ठीक है, सब जने अपने घरों में गूंजना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। नमो अरहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवजायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंचनमोकारो सव पावपणसनो मंगला नम च सवेसिम प्रणमहवै मंगलम्। मेरा पुण्य उदय आया कि मैंने जैन धर्म पाया कि मेरा पुण्य उदय आया कि मैंने जैन धर्म पाया। रोम में खुशियाँ छाई पुण्य उदय में आया। अब सोचिए किसका पुण्य उदय में आया है? खाली जैन कुल में पैदा हो गए उनका, कि जैन कुल में पैदा होकर साधु या श्रावक बन गए उनका? बताओ जी। जैन कुल में तो बहुत लोग पैदा हुए, बहुत लोग सुबह से शाम दौड़े जा रहे हैं, कोई जैन कुल की परवाही नहीं है। नॉन जैन और जैन सेम वो उसे ही काम कर रहे हैं, उस कुल में भी पैदा होकर भी उस कुल की महत्ता नहीं समझ रहे। आप लोगों ने, आप लगभग जो 2000 लोग 21 वचनों के संकल्प पत्र आए, आप लोगों ने उस कुल की महत्ता समझी। आप लोगों ने यह समझा कि मेरा पुण्य उदय आया है और मैं जैन कुल में पैदा हुआ हूं, और जैन कुल में पैदा होकर अगर मैंने तीर्थ का शासन का पाठ नहीं बना तो क्या बना? शासन में 4 ही जने होते हैं भैया, ध्यान रखना। आदमी लुगाई हस्बैंड, आदमी लुगाई बेटा बेटी नहीं, शासन में 4 ही लोग होते हैं, साधु साध्वी श्रावक श्राविका। अगर आप साधु साध्वी श्रावक श्राविका की कैटेगरी में नहीं आते हैं तो भगवान के शासन में ही नहीं आते हैं। भले आप है ना स्थानक जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ लिटिल धर्म, ओके। बट इफ यू आर नॉट ए श्रावक श्राविका, साधु साध्वी सब लोग नहीं बन सकते, ओनली अति विरले लोग ही ले सकते हैं, लेकिन हम श्रावक श्राविका तो बन सकते हैं। उसी श्रावक श्राविका बनाने हेतु यहाँ पे जैनत्व सुरक्षा संघ JSS टीम के द्वारा श्रावक के 12 व्रत कराए जा रहे हैं। श्राविका जी बताओ, कोई भी आदमी रोड से जा रहा हो, उस जैन आदमी जा रहा हो रोड से, उसको बुलाए, इधर आओ श्रावक के 12 व्रत ले लो, तो क्या 12 व्रत ले सकता है क्या वो? नहीं। श्रावक के 12 व्रत के लिए क्या चीज की जरूरी है बताइए? समकित की। सबसे पहले ज्ञान की आराधना की। किसके लिए? ज्ञान। उसको थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, वो ज्ञान हमने उनको बताया। ज्ञान से, ज्ञान के लिए क्या? दर्शन। तो हमने समकित की क्लास ली और उसको दी, श्रद्धा भी दी, दर्शन की आराधना भी कराई, ज्ञान की आराधना कराई, दर्शन की आराधना कराई। समकित के बिना, अभी भी बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, समकित के बिना जैन धर्म में आपकी एंट्री भी नहीं है। आप कितने तीर मार लो, कितने कूद लो, कितने ही नाच लो, कितने भगवान भगवान गा लो, अरे भगवान की बेटी को भी भगवान के शासन में एंट्री नहीं मिली, शासन से बाहर हो गई। तो मैं क्या चीज हूं? मुझे जब तक समकित नहीं आएगी, जब तक मैं समकित पे श्रद्धा नहीं करूंगा, जब तक मैं इधर उधर सर टिकाता जाऊंगा, नहीं समझूंगा, तब तक मेरी धर्म में एंट्री नहीं है। श्रावक खाली कॉपी में श्रावक लिख लोगे, उससे श्रावक बनने वाले नहीं है। सबसे पहले ज्ञान की आराधना, फिर दर्शन की आराधना, समकित। और समकित टिकाने के लिए उसके बाद हमने क्या कराया श्राविका जी? इनको 9 तत्व कराए। काफी ऐसे भी लोग हैं जो डायरेक्ट 12 व्रत कर रहे हैं, कोई बात नहीं, उनके लिए 9 तत्व की क्लासेस बाद में जब रेगुलर जब क्लासेस चालू होगी उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। 9 तत्व कराए, पूरे 9 तत्व बेस से रोज 2-2 दिन लगा के 18 दिनों में 9 तत्व समझाए। रोम रोम में जिन्होंने सुना उनके रोम रोम में 9 तत्व उतरे। ठीक है, वो 9 तत्व में कहां से पढ़ना, किस बुक से पढ़ाया, वो सब आपको 31 मई को जब स्पेशल क्लास है संडे को बताया जाएगा, किस बुक से पढ़ना होगा, सब कुछ आपको बताया जाएगा। फिर 9 तत्व जैसे ही पूरे हुए, आप लोग जानकार बन गए, अच्छे दर्शन भी आ गई, ज्ञान भी आ गया। अब आपको चारित्र की आराधना करने के लिए, ज्ञान दर्शन आराधना आपने कर ली, चारित्र की आराधना करने के लिए आपको श्रावक बना
श्रावक बनने के लिए रेडी किया गया। और आप लोग आज जिन्होंने प्रॉपर पचका है, एक व्रतधारी श्रावक हो आप। नाउ योर काउंटिंग इज कमिंग अंडर द श्रावक। आप लोग श्रावक है। अभी मान लो आप श्रावक पने में रहे, समकित में रहे, कल आप मर जाओ श्रावक में, अगर श्रावक पने में आपका आयुष्य बनता सॉरी, और आप मरेंगे तो नियम आप देवलोक जाएंगे, कोई दुर्गति में नहीं जाएंगे। इतना ऊंचा व्रत दिया जा रहा है, इतना ऊंचा व्रत समझाया जा रहा है। फिर से बता रहा हूं, यहाँ धर्म का प्रचार किया जा रहा है, यहाँ लोगों को धर्म से जोड़ा जा रहा है, धर्म नहीं किया जा रहा है। आप लोग जो जूम रखने के बाद सामायिक करोगे, समर करोगे, प्रतिक्रमण करोगे, पौषध करोगे, जीवों की रक्षा करोगे, वो सब धर्म होगा। यहाँ धर्म का प्रचार किया जा रहा है। कौन कर रहा है? जैन तो सुरक्षा संघ कर रही है। कब से कर रही है भैया? 4.25 सालों से कर रही है। कौन, कितने मेंबर है? लगभग 33,500 सदस्य। अभी अभी में बढ़ के 2-2,500 लोग अभी जुड़ गए। 33,500 मेंबर्स है। कितने जोन है पूरे भारत में? 33 जोन है, जिसमें जेएसएस टीम काम कर रही है। क्या इनका क्या मकसद क्या है? एक ही मकसद है, भारतीय संस्कृति और जैन संस्कृति की सुरक्षा करना। भारतीय संस्कृति के दिन, भारतीय संडे को अपन लेते हैं भारतीय संस्कृति क्लास के लिए। अभी जैन संस्कृति की सुरक्षा के लिए जैन लोगों को 12 व्रत कराए जा रहे हैं। अब पहले व्रत में 2-4 जो डाउट थे, पहले डाउट क्लियर करेंगे, फिर दूसरा व्रत चालू करेंगे। एक डाउट जो मैंने शायद थोड़ा प्रॉपर नहीं बता पाया, मैं वो क्लियर कर देता हूँ। पृथ्वी काय की मर्यादा में हमने ऐसा बोला वैसे ही था मकान बनाने का, पर जब मैंने जयंतीलाल जी वगैरह से डिस्कस किया था तो मैंने ऐसे 2 मकान, 2 गोदाम, 2 गोडाउन, 2 प्लॉट ऐसे रख लो, ऐसे बोल दिया था। लेकिन नहीं, पृथ्वी काय की मर्यादा में मकान में सिर्फ मकान बनाना। मकान बना रहे हो, दुकान बना रहे हो, गोडाउन बना रहे हो, प्लॉट में तो कुछ बनाए, प्लॉट में हत्ता बना रहे हो, या और भी कोई चीज में कुछ खोद रहे हो, पृथ्वी काय की हिंसा हो रही है, वही वहां पे आएगा। बाद में जो मकान रखने हैं आपको, वो परिग्रह व्रत में आएगा, और 5वें व्रत में आएगा। वो कल अमृत भैया जब बता रहे थे, मेरे को क्लिक हुआ कि मैंने यहाँ पे बता दिया। तो ध्यान रहे, पहले व्रत में पृथ्वी का, मान लो आपका बना बनाया मकान है, तो आप हिंसा कर रही नहीं है आपको, तो उसमें 10 नहीं लिखना। मान लो आपको बाप दादा उसे मकान मिला है, आपको बना बनाया मिला है, उसमें हिंसा करोगे ही नहीं। देखो नॉर्मल मरम्मत कराना, ठीक कराना, उसका आगा रहता है। नया बनाने के आपने 10 उपरांत त्याग लिखा था, शायद वह 5 या 7 भी कर सकते हो। फ्लैट बने बनाए लेते हो तो वहां पृथ्वी काय में बनाने की हिंसा नहीं होती है। ये डाउट था जो मैंने क्लियर कर दिया, मेरे खुद को भी था, मैंने कर दिया। एक कल जो वायु काय में मैंने पॉइंट नहीं बताया, चाय को फूक मार के नहीं पीना, उससे भी वायु काय की हिंसा होती है। हम पहले तो हमको शौक है गरम गरम पीने का, फिर उस गरम गरम को फूक मारते हैं। कोशिश करें, एकदम से नहीं छूट सकता मान लिया, लेकिन कोशिश करें चाय को फूक नहीं मार के पीने का लक्ष्य रखूंगी। महीने में 2 दिन 4 दिन भी आदत डालेंगे तो धीरे धीरे आदत गहरी होगी। ठीक है, एक फूक मार देते, मान लो मरासा दूध लेने, मरासा आए, दूध बहरा रहे थे, उस दूध में अगर आपने एक फूक मार दिया तो घर असुस्ता हो जाता है। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि वायुकाय की जीवों की हिंसा होती है। तो ये हो गया वायुकाय का एक क्लियर। एक जो डाउट जो लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये लिफ्ट का, कोई क्या पूछ रहा है, कोई क्या पूछ रहा है, मैंने जो भी बात 5 स्थावर में बताई है और आपने जो पचकान लिए हैं उसी की मर्यादा है। उसके अलावा मान लो कोई चीज बताई नहीं, अपन ने मर्यादा में रखी नहीं, तो वो आपकी खुली है। आप पहले क्लियर समझो। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक आइटम में क्या बताया था, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आपने ना सैंडविच मेकर है, आपने रखा ही नहीं, लिखा ही नहीं। हालांकि मिक्सर वगैरह में आपने काउंट कर लिया तो ठीक, लेकिन सैंडविच मेकर आपने रखा ही नहीं, तो वो आपकी मर्यादा में आया ही नहीं, वो सब खुला है। तो उसका आपको दोष पाप लगेगा, बोले पाप लगेगा, व्रत भंग नहीं होगा। आप भली 50 सैंडविच मेकर यूज कर लिए, लेकिन आपने मिक्सर क्या बोलते हो, जूसर, सैंडविच मेकर सब इंक्लूड किया है, फिर मर्यादा में रखा है 10, उसके बाद आप 10 से ज्यादा। तो ऐसे कोई भी चीज जो हम मेरे नोट्स में नहीं आई है, आपने नहीं ली है, वो आपके खुली है, वो आप सेवन भी करते हो, यूज भी करते हो, तो आपको उसका दोष नहीं लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कल नहीं बताया, आज बता रहा हूं, आज आपको लेना है। वनस्पति काय में कच्ची सारी चीजें आपने ले ली, लेकिन आपने पान का त्याग नहीं लिया। पान कच्चा होता है, पान का त्याग ही नहीं लिया, अब आप पान चेप रहे हो, तो आपकी कच्ची वनस्पति में जो आपने मर्यादा रखी उस हिसाब से वो खुला है। लेकिन अभी आपको डायरी में लिखना है, मैं पान, मैंने लिख के भेजा आज नोट्स में, मैं पान महीने में 4 दिन उपरांत नहीं खाऊंगा। पान नहीं खाना, कच्ची होता है, कच्चा कच्चा, पता है पान एकदम कोमल होता है, उसमें अनंत जीव भी हो जाते हैं, एकदम कोमल होता है। तो पान नहीं खाना, काफी जने शौक से खाते हैं, कोशिश करें। मैं एकदम से छोड़ने को नहीं कह रहा हूँ, 4 दिन 5 दिन महीने में इतना से ज्यादा खाते भी नहीं है, थोड़ा कम करके पान छोड़ने का लक्ष्य रखें। ठीक है, तो ये तो थे डाउट, वो डाउट क्लियर कर दिए। और किसी का कोई जनरल डाउट होगा वो बाद में क्लियर करते रहेंगे। ये मैंने 1-2 ऐड किया था, एक बार और चेक कर लेता हूँ। नोट सबको पहले व्रत तक के सारे नोट्स भेज दिए, ठीक है, डन।
हाँ, कपड़े सूखने के बाद जल्दी उठाने का लक्ष्य, ये मैंने लिखा दिया। चाय कॉफी वाली बात मैंने बता दी। वो वनस्पति काय को भी बहुत अच्छी तरह से आपको मैंने लिख के दिया है। हाँ, इसके अलावा 2 मिनट और मैं आपके लूंगा। कोई मान लो एक व्रतधारी श्रावक तो बन गया, लेकिन वेज नॉन वेज होटल में बैठ के खाना खा रहा है जहां एक ही बर्तन यूज हो रहा है, तो बताओ उसका क्या पहला वर्ष सुरक्षित रह सकता है? वो लेडीज शौक से सिल्क की साड़ियां पहन रही है, वो लेडीज ऐसी बेकरी से पाव ला रही है, वो ला रही है जहां अंडे भी यूज हो रहे हैं। तो ये चीज कॉमन सेंस की है, जो 7 पॉइंट मैंने लिख के दिया है। आप लोगों को विवेक रख के अपने, देखो आपने मान लो लेदर की चीज यूज कर ली तो आपका व्रत नहीं भंग होगा, लेकिन व्रत को सुरक्षित रखने के लिए आपको लेदर की चीज यूज नहीं करनी। व्रत क्या लिया है कि मैं किसी भी पंचेंद्रिय जीव को इंटेंशनली नहीं मारूंगा, नहीं मरवाऊंगा। आपने नहीं मरवाया ना, लेकिन फिर भी मरकर आया है ना, तो मैंने इसमें लिखा है वेज नॉन वेज होटल में नहीं खाना है, लेदर की बनी चीजें आज के बाद कोशिश करके उपयोग नहीं करनी है। घर में आई हुई है, ऑलरेडी है, मेरे पास भी मान लो एक आधी है, तो फेंकने को नहीं बोल रहा हूं, नहीं लानी है। यू शुड अंडरस्टैंड, ठीक है। ग्रीन लेबल की चीजें जहां ई सीरीज लिखा रहता है उसको अच्छी तरह से परख कर उस पर अपन एक दिन स्पेशल क्लास रखेंगे। ई सीरीज में कहाँ नॉन वेज होता है, कहाँ वेज होता है, वो ध्यान रखना है। अंडे वगैरह, नेल पेंट लगाते हो, लिपस्टिक ऐसे चौपड़ते हो, वो लिपस्टिक वगैरह के अंदर भी काफी चीजें मिक्स की संभावना रहती है। कोशिश करके पता करके इंडियन प्रोडक्ट, उसके ऊपर भी एक दिन जानकारी देंगे, तो आप वो चीजों से थोड़ा दूर रहना है, ठीक है। लाख की चूड़ी और एक बेकरी के बिस्किट पाव मैंने बता दिया, ठीक है। और अमूल के अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह वगैरह सब ध्यान रख के लेना है, ठीक है। ये हमारा पहला व्रत हो गया। पहला व्रत आपको पचकान भी करा दिया, आपको सारे नोट्स आ गए, आप अच्छे से लिख लेना। 7 दिन का टाइम है, 3 जून तक टाइम है। 3 जून तक आप आगार जो लेना चाहते हो ले सकते हो, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। डन। प्रश्नोत्तर पूछने का ग्रुप 12:30 से 3:30 तक खुला रहेगा, उस समय आप उसमें प्रश्न पोस्ट कर सकते हो। हमको जब भी टाइम मिलेगा उसके उत्तर दे दिए जाएंगे। मान लो 24 घंटे में आपके प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, आप उस प्रश्न को वापस कॉपी पेस्ट करके 12:30 से 3:30 अगले दिन वापस पोस्ट कर सकते हो। इस तरह आपके प्रश्न उत्तर देने के भाव रखते हैं, ठीक है। बाकी सूचना बाद में दी जाएगी। अब अपन चलते हैं दूसरे व्रत में। दूसरा व्रत है, दूसरा व्रत में बढ़ रहे हैं आप। दूसरा व्रत स्थूल मरसावाद। मरसावाद मतलब क्या होता है? झूठ। हाथ खड़े करो ईमानदारी से, कौन कौन झूठ नहीं बोलता है? ईमानदारी से थोबड़ा देखना है, झूठ नहीं बोलते। पहले पन्ने पे कोई नहीं है, कोई नहीं है। दूसरे पन्ने पे कोई नहीं है, तीसरे पन्ने पे कोई नहीं है। एक हेमलता जी ने हाथ खड़ा किए, अभी मैं पता कराऊंगा, कोई नहीं है। दीपक जी बालिया बोल रहे झूठ कौन नहीं बोलता, ईमानदारी से। पुष्पा जैन बोल रही मैं नहीं बोलती हूँ, बहुत बढ़िया। इधर से भी प्रेमलता जी कोचर बोल रहे मैं नहीं बोलती। 2000 में से 200 लोग भी मुश्किल से मिलेंगे, 200 भी नहीं मिलेंगे, शायद 20-25 अच्छे झूठ नहीं बोलते। पर एक बात बताओ, क्या श्रावक के लिए भगवान ने क्या बताया होगा? आप सोचोगे ना भगवान का धर्म कितना ऊंचा है, क्या बताया आप समझो। झूठ। झूठ मतलब क्या? झूठ बोलना। जो चीज सत्य है उसको गलत बोल देना, ऐसे सहसा में झूठ बोल देना, तो झूठ नहीं बोलने का बताया। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं बोला। भगवान ने कहा, सोचा कि ये श्रावक है, इसको संसार में रहना है, इसको कोई और कारण से भी कुछ बोलना पड़ सकता है। तो पहले व्रत में क्या आता है, आप सबको पहले लाइन बोलिए, फिर पहला व्रत एक्सप्लेन करेंगे। एक तो होता है अच्छी तरह से आपको बोलना है, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सब जने एक साथ मेरे पीछे बोलेंगे, सब जने बोलो। दूसरे व्रत में, दूसरा व्रत चालू हो चुका है, अच्छी तरह से आपको हाथ जोड़ के बोलना है। अभी पचकान एंड में कराएंगे, अभी सिर्फ समझा रहा हूं। दूसरे व्रत में श्रावक जी मोटा झूठ, मोटा वर्ड आया, मोटा, स्थूल, मोटा झूठ बोले नहीं, बोलावे नहीं, मन, वचन और काया से। क्या व्रत है? सिंपल, कि श्रावक जी दूसरे व्रत में मोटा झूठ नहीं बोले। इसका मतलब ऐसा नहीं कि छोटा झूठ खुला है, लेकिन अगर छोटा झूठ बोल दिया तो मेरे पहले व्रत में दोष नहीं लगेगा। मेरे को दुकान से रिलेटेड, मेरे को और कोई काम से रिलेटेड, मेरे को कभी कुछ और से रिलेटेड, या आदमी के अनादिकाल के संस्कार है झूठ बोलने के, तो झूठ बोल देता है। तो भगवान ने क्या कहा, तू ऐसा मोटा झूठ मत बोल जिससे जिसका घर टूट जाए, कुछ हो जाए। वो क्या मोटा झूठ है वो आगे समझते हैं अपन। तो मोटा झूठ बोलने का त्याग कराया, ठीक है। पहली चीज फिक्स दिमाग में डालो कि भगवान, मैं व्रत ले रही हूं तो झूठ बोलने का नहीं ले रही हूं, मोटा झूठ बोलने का ले रही हूं। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि दूसरा व्रत लेते हैं कि आप झूठ नहीं बोल सकते। झूठ बोलने में पाप लगेगा, लेकिन आपको मोटा झूठ नहीं बोलना। अब जस्ट जैसे मैंने आपको बात बोली, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, अरे भैया जल्दी बताओ कौन से मोटे झूठ नहीं बोलने। मैं छोटे छोटे चलो मैनेज करती हूँ, लेकिन बड़े झूठ कभी नहीं बोलूंगी, मुझे बताओ, बड़े झूठ नहीं बोलूंगी। तो भगवान ने बोला, कन्ना लिए, गोवा लिए, बोमा लिए, नासावारो, कूट सकीचे। 5 झूठ भगवान ने कहा बड़े, ये 5 झूठ से रिलेटेड मोटे झूठ नहीं बोलने।
एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक एक को समझना, ठीक है। कन्या लिए, अभी आज अच्छी तरह समझ लो, थोड़ा थोड़ा फटाफट लिख सकते हो तो लिख लो, सारे नोट्स आएंगे। कन्या लिए, कन्या संबंधी, वर संबंधी। आपके घर पे कोई लड़की देखना है, आपकी लड़की मान लो एज है 30 साल, आपने एज के संबंधी बोल दिया तो 26 साल की है। लड़का भी 27 साल का था, आपने शादी करा दी, झूठ बोलकर शादी करा दी। एज संबंधी, गुण संबंधी, बीमारी संबंधी, उसको मान लो बिरकी के दोहरे आते हो, लड़के को गंदी आदतें हो, लड़का दारू पीता हो, सिगरेट पीता हो, लड़की को कोई इंटरनल प्रॉब्लम हो, लड़की को लेडीज प्रॉब्लम हो, आपने उसको छुपा दी, लड़के को बहुत गुस्सा आता हो, लड़के की संगत खराब हो, आपने झूठ बोल दिया, झूठ बोल के शादी करा दी, उनकी पूरी जिंदगी, उनका परिवार खराब हो गया। ये होता है मोटा झूठ। कन्या संबंधी, वर संबंधी, आज के बाद में कभी भी मोटा झूठ, और मैं पहले एक्सप्लेन करूं फिर बोलना, ठीक है। तो ऐसा कोई भी लड़के लड़की संबंधी, वर वधु संबंधी, गुण संबंधी, अवगुण संबंधी, कलर संबंधी, अवगुण दारू शराब पीते इस संबंधी, कि लड़की को मान लो कुछ भी प्रॉब्लम हो, लड़की को बेबी नहीं होता हो मान लो, या व्हाटएवर, नहीं पता, चलो लेडीज प्रॉब्लम हो, व्हाटएवर, एक चीज समझने की, लेडीज प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, पता है घर वालों को पता है, लेकिन चेप दिया उधर। अब उधर जाके घर में लड़ाई झगड़े, उनकी जिंदगी भर लड़ाई झगड़ा हो तो क्या पता चलेगा, जिंदगी भर के लड़ाई झगड़े होते हैं ना, फिर डाइवोर्स होते हैं। तो वो चीज समझना है कि हमको कभी भी कन्या और वर संबंधी झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। समझ गए, क्लियर। वर संबंधी शादी विवाह में कभी बोल देते हैं, पर ध्यान रखें, ये कभी भी ऐसा झूठ बोल के घर बसाया हुआ, घर बसता नहीं है, तलाक हो जाते हैं, झूठ होते हैं। तो आप सबको क्या बोलना है कि मैं कन्या संबंधी, वर संबंधी झूठ नहीं बोलूंगा। सब जने बोलो नहीं बोलूंगा, लेडीज बोलो नहीं बोलूंगी, कभी भी नहीं बोलूंगा, कभी भी नहीं बोलूंगा, ठीक है। जो बात है सच बता देंगे, होगा, करेंगे तो ठीक, नहीं करेंगे तो ठीक, ठीक है। तो ये पहला कन्या संबंधी, कन्या लिए, जस्ट आया, गोवा लिए, कन्या तो दे दी। अब पहले पुराने जमाने में अभी भी गाय होती है, भैंस होती है, किसी को गाय बेच रहे, किसी को गाय बेची, वो गाय दूध नहीं देती है, दूध देती है 1-2 लीटर, उसको बोल दिया 5-10 लीटर देती है, ले जा। तो गाय संबंधी, गाय की बीमारी संबंधी, ऐसा कुछ भी हमने झूठ बोला हो, गाय की बीमारी संबंधी, हाँ गाय, हाँ उम्र संबंधी, दूध संबंधी, कि ये तो बच्चे दिक्कत देती है, गाय को बोलते बच्चे देती है, वो लेके गया वहां पे बच्चे ही नहीं देवे गाय। तो ऐसा कोई भी जानवर संबंधी, अगर आप जानवर बेच रहे हैं, जानवर खरीद रहे हैं, आजकल तो इतना ज्यादा है नहीं, फिर भी जानकारी के लिए जरूरी है, जानवर संबंधी भी कोई झूठ नहीं बोलना, ठीक है। बोलो नहीं बोलूंगा, पचकान सबसे एंड में होंगे, अभी समझते जाओ, बोलो नहीं बोलूंगी, जानवर संबंधी भी कोई भी बड़ा झूठ नहीं बोलूंगी। कन्या लिए को हो गया, गोवा लिए हो गया, भूमा लिए, भूमि संबंधी, आप किसी को घर बेचे, आपके घर में मान लो भूत आता हो, भूत प्रेत आता हो, अब वो घर बेच दिया, उसको पीछे तकलीफ हो गई कि इसमें कोई नहीं होता है, जो घर संबंधी, नींव संबंधी, उपदेश, मान लो किसी के आपके है ना फर्जी, आपके नाम का घर ही नहीं है, बड़ा झूठ बोल के घर बेच दिया कि मेरे नाम के ही पेपर है, ऐसे करके बेच दिया। तो कोई भी हमने ऐसा काम किया है, ऐसा झूठ बोल के अगर बेचा है, तो वो बड़ा झूठ होता है। उसके घर संबंधी कोई भी हम ऐसा नहीं करें, नींव के कितनी गहरी, उपद्रवी, कोई मान लो घर बेचा, दूसरा मालिक आ गया, ऐसा कोई भी बड़ा झूठ मुझे नहीं बोलना है जिससे सामने वाले के साथ विश्वासघात हो। तो भूमि संबंधी भी कभी भी, प्लॉट संबंधी, प्लॉट काटे काफी बार मकान के लालच में, इधर बेचने के लालच में, जल्दी निकालने के लालच में, किराया नहीं आ रहा है, इस घर ऐसा ही है, घर न सुन रहा है, ऐसा कुछ घर में उपद्रव लगा हुआ है, कुछ हो गया, घर में कोई मर गया था, कुछ और हो गया, इस संबंधी भी मैं भूमि संबंधी भी झूठ नहीं बोलूंगा। बोलो नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगी, बोलो एक साथ नहीं बोलूंगी। ये तीसरा हो गया। 5 बड़े झूठ बताए भगवान ने, कोकना लिए, गोवाली, वो नासावारो। नासावारो में क्या होता है, किसी ने आपके यहाँ पे नासावारो, हाँ बस उठाओ मत ना फोन, हाँ नासावारो मतलब किसी ने आपके यहाँ पे, कोई कहीं अमेरिका जा रहा था, कहीं जा रहा था, तो अब पीछे घर अकेला है, घर में कोई संपत्ति वगैरह नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सारे गहने वहने पैक किए और कोई रिलेटिव क्या रख दिए कि भाई आप रखना, मैं अमेरिका से वापस आऊंगी, मैं यूके से वापस आऊंगा, तब मैं आपसे ले लूंगा। अब पीछे आपने उनके जेवरों को, आपकी जरूरत थी, आपने बेच दिए,
फिर बोल दिया मैं तो गुम गए, मेरे को तो पता ही नहीं कब दिए थे, ऐसा झूठ बोल दिया। मतलब किसी ने आपको विश्वास के साथ जेवरात दिए, विश्वास के साथ कोई मकान के पेपर दिए, विश्वास के साथ आपको दुकान पे बैठाया कि तू मेरी दुकान पे बैठ, 2-4 साल बैठ, धंधा करना सीखना, और आपने उसी धंधे पे वो कर दिया। विश्वासघात किया आपने बड़ा, मकान संबंधी, दुकान संबंधी, जेवर संबंधी, पूंजी, किसी ने आपको पैसा दिया कि 10 लाख रुपए भी तेरे पास रख ले, मैं बैंक में भी जमा नहीं करा सकता, मैं जब मांगू तब दे देना, और आपने उसके दबा लिया, खा गए। तो ऐसा विश्वासघात कभी भी किसी के साथ नहीं करूंगा। बोलो नहीं करूंगा, आगे बोलो नहीं करूंगी। नहीं, ये बड़ा झूठ कभी भी जिंदगी से। जेवर देखो, मान लो जेठानी ने देरानी को दिया, ले अभी तू पहन ले शादी में, शादी में पहनने के लिए जेवरात दिए, वो जेवरात पहनते 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 1-2 साल हो गए, भूल गई, अब उसको याद ही नहीं रहा। अब वो जब उसको शादी में जाना था, बाद में देखा अरे मेरे तो है ही नहीं, और उसने उसको क्या किया, उसको गलवा के नया बनवा दिया। बोले मेरे, मैंने तो आपको शायद दे दिया था वापस। ऐसा भी अगर कोई देरानी जेठानी, सास बहू आपस में सोना चुराने के, सोने के भाव से विश्वासघात करती है, वो सब बड़ा झूठ में आता है, वैसा भी नहीं करना, ठीक है। आप सबसे, हाँ, करना लिए, गोवा लिए, घुमा लिए, नासवारो, कूट सकीचे। सबसे मेन चीज अच्छी तरह से समझना, जो आप लोगों के ज्यादा लगती है, झूठी साक्षी देना। क्या हुआ? झूठी साक्षी देना। अब क्या होता है देखो, जैसे झूठी साक्षी देना, कूट सकीचे, सलाह, जैसे किसी का डाइवोर्स का केस आ गया, केस फायर हो गया, लड़ाई हो गई, लड़के लड़के में लड़ाई होती है, आपके भी घरों में काफी जनों के हुई, लड़ाई हो गई, तो कोर्ट में केस दायर हो गया। अब लड़की के ने वालों में कर दिया, लड़की वाले ने कर दिया। अब लड़की वाले क्या झूठ बोलते हैं, इन्होंने मुझसे दहेज मांगा, इन्होंने मुझे मारा, इन्होंने मुझे जलाया, पति तो दारू पी के आता था, मुझे मारता था, पति के दूसरे के साथ संबंध थे, ये थे, वो उन्होंने केस लगाया। अब इधर से लड़के वालों ने भी फिर लगाया कि नहीं, इसके तो ये संबंध थे, इसका पहले से कहीं नाजायज संबंध है, ये घर में काम नहीं करती, ये झूठ झूठ। और उसके अंदर हम भी साक्षी दे रहे, नहीं नहीं ये सही बात है, ये ऐसी थी, ये ऐसी थी। कभी भी झूठी साक्षी नहीं देना, बहुत बड़ा पाप लगता है। फालतू ऐसे कभी भी, भले रिलेटिव में हो, कुछ हो, कहीं झूठी साक्षी नहीं देना। जिंदगियां बर्बाद हो जाती है, घर के घर बर्बाद हो जाते हैं। किसी के भी संबंधी मैं झूठी साक्षी नहीं दूंगा, लोभवश भी नहीं दूंगा। कोई मान लो आपको 1 लाख रुपए दूंगा, ले आना, तू कह दे कि मैं ना साक्षी दे दे, ऐसा ना, वो पिक्चरों में नहीं देखते, पैसे लेते हैं और वो सलाह गवाह दे देते हैं। तो ऐसी कोई भी झूठी साक्षी मुझे नहीं देनी है, ये आपको विवेक रखना, ठीक है। झूठी साक्षी आपको नहीं देनी है, ठीक है, ठीक है। अपन हाँ, अब इसमें एक आता है, कभी इमरजेंसी में आगार है, ऊपर 4 में कोई आगार नहीं है, इस चौथे के अंदर कभी अपने घर वालों को बचाना हो, कोई गलत फंस गया हो, उसको बचाना हो, तो ऐसे साक्षी देने का आगार रहता है। घर वालों के लिए भी आगार रख सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। देखो भाई, घर वालों में तो क्या रहता है, मोह रहता है, एकदम से आप नहीं छोड़ सकते हो, लेकिन दूसरों की पंचायतों के लिए झूठी साक्षी नहीं देने। तो इसके अंदर लिखा हुआ आएगा आपको भी कि मेरे घर वालों के उपरांत का आगार, बाकी दुनिया की मैं कभी भी किसी की झूठी साक्षी नहीं दूंगा, ठीक है। अच्छा श्रावक तो घर वालों के लिए भी नहीं देता, किसी रक्षा के लिए भी नहीं देता, कभी देनी पड़ जाए तो उसका प्रायश्चित लेता है, लेकिन फिर भी आप ये ले सकते हो, मेरे घर वालों के उपरांत मैं किसी की भी झूठी साक्षी जिंदगी में नहीं दूंगा। बोलो नहीं दूंगा, नहीं दूंगी। 2 होठ हिलाने से श्रावक श्राविका बनोगे, बातें सुनने से नहीं बनोगे, ठीक है। तो ये हो गया 5 मोटे झूठ, ठीक है। अब आपने 5 मोटे झूठ तो ले लिए कि मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मोटा झूठ नहीं बोला, मोटे झूठ जैसा झूठ बोला, उसके लिए प्रतिक्रमण में अतिचार, जो प्रतिक्रमण अतिचार बोलते ना, सैसे बकाने, रेसे बकाने, सदार बंद भय, मोसो वैसे, कूड़ले करने, कब क्यों बोल, हम प्रतिक्रमण में क्या करते हैं, आपको आपको दिमाग में पता ही नहीं चलता है। बस मिचा में दुगना, मिचा में दुगना, मिचा में दुगना, मिचा में कमाश दो, मिचा दो, ऐसे थोड़ी कोई पाप धुपते हैं। पापों को धोना पड़ता है, धोना देख देख के धोना पड़ता है। तो तुझे तो देखना ही नहीं आता, तो धोएगा कैसे? तेरे दाग कहाँ लगे तुझे पता ही नहीं है। ठीक है, एक भाव से मिचा में देखने से एक थोड़ा हो जाएगा, लेकिन मेरे को तो मेरे पूरे पाप धोने हैं, उसके लिए मुझे अतिचारों को समझना है। तो आपने देखो, आप समझो व्रतों को, आपने पहला व्रत ले लिया, हाथ जोड़ के जब अमृत भैया दिलाएंगे तब आप क्या लोगे कि मैं पहले व्रत में मोटा झूठ नहीं बोलूंगा, कन्ना लिए, गोवा लिए, भूमा लिए, नासावारो, कूड़ से खींचे, मैं ना झूठ, आपने झूठ नहीं बोला कन्या संबंधी, बोलवा दिया, बोलवाना भी नहीं है। 2 करण 3 योग से है व्रत, ध्यान रखना। ये कोई वो पृथ्वी का आपका की मर्यादा नहीं करी आपने कि आप झूठ नहीं बोल रहे हो, किसी से बुलवा दो, जमीन संबंधी किसी से झूठ बुलवा दो, झूठी साक्षी किसी से दिलवा दो, ये सब नहीं चलेगा। तो मैं झूठ बोलूंगा नहीं, बुलवाऊंगा भी नहीं, मन वचन और काया से। आपने व्रत ले लिया, लेकिन आपने वो 5 में तो दोष नहीं लगाया, लेकिन आपने ऐसा किया कि मोटे झूठ जैसा हो गया। तो मोटे झूठ जैसा होना,
तो व्रत में अतिचार लग जाता है। ध्यान रखना, व्रत में अतिचार क्या होता है पहले ये समझिए। आपने जैसे ही व्रत लिया, आप 2 व्रतधारी श्रावक बन जाओगे, लेकिन आपने झूठ, मोटा झूठ नहीं बोला, लेकिन मोटे झूठ जैसा झूठ बोल दिया, तो आपके व्रतों में अतिचार लग जाता है। उन अतिचारों को प्रतिक्रमण के द्वारा शुद्ध किया जाता है। अब प्रश्न, अरे बताओ जल्दी बताओ, वो अतिचार कौन से होते हैं? मैं वो अतिचार भी नहीं लगाऊंगा, मैं तो अच्छा श्रावक बनूंगा। तो अतिचार में होता है सबसे पहले सहस्र बक्काणे। सहस्र बक्काणे ये वर्ड तो आगम का वर्ड है, तो हिंदी अर्थ बताओ सब। हिंदी अर्थ बताते हैं आपको। सहस्र बक्काणे मतलब बिना विचारे बोलना, फट बोल देते। मान लो घर में कोई चीज चोरी हुई, घर में कोई चीज नहीं मिल रही है, एकदम से बोल दिया इस नौकर ने चुराई होगी, ये अभी आया था, ये अभी बाहर से आई थी, ये ऊपर वाली आंटी जी बाहर से आए थे, इन्होंने चुराई है, ये पड़ोस की लड़की आई है, इसी ने चुराई है। एकदम से बोल देना ये चोर है। एकदम से कोई भी झूठा दोष लगाना सहस्र बक्काण होता है। तो बिना विचारे शंकाशील स्थिति में सब बोल रहे चोर है। मान लो कोई आदमी आया, किसी है ना दारू, कोई दारू पीता है, उससे टच होके आया या उसके पास में बैठ के आया। अब वो जैसे घर में आया तो उसके भी है ना कपड़ों से मान लो स्मेल आ रही है थोड़ी सी दारू की, जैसे देखा बोलता है ये तो दारू पी के आया है, सिगरेट पी के आया है। जस्ट हमने उसके ऊपर ऐसा दोष लगा दिया, सहस्र बक्काण, बिना विचारे बोल दिया ये तो ये दारूडिया है, या ये शराबी है, या ये ऐसा है, ये गंदा है। किसी लड़की के साथ घूम के कुछ मिल देखा तो बोल दिया ये तो ये ऐसा है, एकदम गंदा है, ये उसकी गर्लफ्रेंड है, ये उसका बॉयफ्रेंड है। एकदम बिना विचारे किसी के ऊपर भी कोई भी झूठा दोष लगाना, झूठी बात बोलना, ये सब सहस्र बक्काणे में आता है। तो मैं हमेशा विचार कर बोलूंगा, सामने वाले को ठेस पहुंच जाए ऐसा नहीं बोलूंगा। हाँ, और मान लो प्रमाणित भी हो जाएगा चोर है, फिर भी श्रावक तो ऐसा होता है कि उसको नीचा नहीं दिखाए, उसकी निंदा नहीं करता है। मान लो पता चल गया, आपने बोला और वही चोर निकल गया, फिर भी श्रावक ऐसा नहीं बोलता है ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है। उसको हर्ट होगा ना। श्रावक की भावना ऐसी नहीं होती। सुधार की दृष्टि से उसको समझा सकते हैं, लेकिन सबके सामने उसको चोर भी नहीं कहता है। श्रावक का जीवन इतना ऊंचा होता है वो। हाँ, हाँ, मैंने पहले भी बताया, जैन साधु कुत्ते को कुत्ता नहीं बोलता है, जैन साधु काणे को काणा नहीं बोलता है। तो आप भी उसी तीर्थ में जुड़ रहे हैं। मालूम है आपको कुत्ते को क्या बोलते हैं? स्थान में कुत्ता आ जाए, मंदिर में कुत्ता आ जाए, उपाश्रम में कुत्ता आ जाए, जैन साधु बोलता कुत्ते की जात। काणे को काणा नहीं बोलते हैं। इतना ऊंचा धर्म पाया है हमने, और उस धर्म में मेरी एंट्री हो रही है, तो सोचो मैं कितना शेर और वीर होना चाहिए। तो दूसरा व्रत धारण कर रहे हैं। दूसरे व्रत में पहला अतिचार बता दिया, सहस्र बक्काणे, बिना विचारे नहीं बोलना। रहस्य बक्काणे, अगला रहस्य बक्काणे। मुझे रहस्य बक्काणे समझ में नहीं आता, आप हिंदी में बताओ प्लीज, बता रहा हूँ, वेट तो करो थोड़ा सा। रहस्य बक्काणे में क्या आया? मान लो कोई आदमी गुपचुप गुपचुप बातें कर रहे हैं, 2 आदमी पर्दे के पीछे या कहीं पे बैठ के बात कर रहे हैं, आपने उन दोनों आदमी पे झूठा आरोप लगा दिया। मान लो ना सास और बहू एक बात कर रही, वो तो छोटी बहू या देरानी जेठानी, आप कहीं जाके बोल दिया ये दोनों तो मेरे को घर से निकालना चाहते। मतलब 2 आदमी जो आपस में कुछ प्राइवेट बात भी कर रहे हो, उनको देखकर उनके ऊपर गलत बात करनी, रहस्य बकाने कि उनके ऊपर झूठा प्रमाण लगाना। तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। रहस्य बकाने के अंदर आया, हाँ, कि मैं इनके ऊपर कभी भी झूठा आरोप, रहस्य, कोई 2 व्यक्ति गुप्त में बात कर रहे हो, उनके ऊपर झूठा आरोप नहीं लगाना। मान लो कोई ऐसे कोई लड़के लड़की बात कर रहे हैं, कोई बात कर रहे होंगे, कोई प्राइवेट में जाके तो करनी, लेकिन साइड में खड़े होकर कर रहे हैं, हमने उनके ऊपर गलत बोल दिया, तो झूठा आरोप नहीं लगाना। रहस्य में बात करते हुए कुछ और भी बात हो सकती है, कुछ सुधार दृष्टि वाली बात हो सकती है, कुछ अच्छी बात भी हो सकती है, कुछ सरप्राइज भी हो सकता है, कुछ बर्थडे पार्टी का प्लान भी कर सकते हैं। एनीथिंग दे कैन प्लान, बट हमने उनके ऊपर गलत आरोप लगा दिया, ऐसा भी नहीं करे। सहस्र बकाणे, रहस्य बकाणे। रहस्य में एकांत में बातचीत करते हुए व्यक्ति पर झूठा आरोप नहीं लगाना, ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा अतिचार है सदार मंत पे। सदार मंत में मतलब क्या होता है? अपनी स्त्री या अपनी पुरुष का कोई भी मर्म भेद दूसरे को नहीं बताना। कैसे? मान लो आपकी वाइफ की या आपके हस्बैंड की कोई गुप्त बात है, एनीथिंग, सपोज किसी को है ना, ऐसे ही समझ लो, चलो सपोज किसी को है ना बेबी नहीं हो रहा है, 4-5 साल हो गई, कुछ बेबी नहीं हो रहा है, डॉक्टर को चेक कराया और पता चला कि नहीं हो सकता है अभी, ऐसा मान लो। तो अब वो बात उसने जाके पूरे घर में ढूंढा पीट दी, पति ने गुस्से में बोली, जैसे भी बोली, अतिचार कैसा लगेगा, उसने ढूंढे में पीट दी, ठीक है, सबको बता दिया। अब उसको जिसके सामने में जाए उसको नीचा देखना पड़ रहा है। तो ऐसा मैं ऐसा कभी भी नहीं बोलूं
सदार मेरे पति या मेरे पत्नी एक दूसरे की कोई भी गुप्त बात लोगों के सामने नहीं बोले। कोई मान लो बुरी आदत भी लग गई है, वो भी लोगों के सामने नहीं बोले। अब आप पूछ सकते हो आपका सवाल कि यार हमने तो सच बोला है, हमने क्या गलत काम किया, हमने झूठ तो बोला नहीं, हमने सच। लेकिन नहीं, जैन धर्म में तो ऐसा सच भी जो मान लो वो स्त्री को लज्जा है, स्त्री लज्जा से कोई आत्महत्या कर ले, कोई और भी कुछ ऐसा कदम उठा ले, स्त्री घर छोड़ के चले जाए, तो हम ऐसा भी सच नहीं बोले जिससे किसी को लज्जा हो, जिससे किसी को दुख पीछे, किसी को दर्द होवे। ऐसा कभी भी अपने स्त्री अपने पुरुष के बारे में किसी को भी सीक्रेट बात नहीं कहना। कोई भी सीक्रेट हो, अब एक्स वाई जेड आप समझ लो, कोई भी सीक्रेट बात हो आपको, और कुछ इसमें आता है क्या? रेसिपी सदा मोसो वैसे, ठीक है, रेसिपी सदा मोसो वैसे, ठीक है। तो ये ऐसा मेरे को नहीं करना। ये तीसरा अतिचार हो गया। सबसे अब अगला आ रहा है बहुत आपके कॉमन चीज जो काम है, अतिचार है चौथा, मोसो वैसे, झूठा उपदेश दिया। झूठा उपदेश कौन देता है? वीतराग प्रभु के धर्म से अलग चलकर, वीतराग प्रभु को धर्म को नीचे अलग दिखाकर अगर कोई भी आदमी उपदेश ऐसा देते हैं, कोई बोले कि नहीं आडंबर में कोई धर्म नहीं है, मतलब आडंबर में धर्म है, धर्म बढ़ता है, महावीर जयंती के दिन आडंबर करने में धर्म है, तपस्या करो उसके आडंबर करने में धर्म है, ऐसे करने से तो लोग जुड़ते हैं, हिंसा का मार्ग बता रहे हैं, क्या बोलते हैं 6 काय की जीवों की हिंसा, थोड़े से जीवों की हिंसा करके इतने लोग जुड़ सकते हैं, तो क्यों नहीं करें। ये जितने भी भगवान के उपदेश में झूठ बोलना है, मतलब भगवान ने जो उपदेश बताया झूठा उपदेश देना, जो भी गलत प्ररूपणा कर रहे हैं उन सबका दूसरे व्रत में दोष लगता है। जो भी बोल रहा है इसमें थोड़ी पाप लगता है, बाथरूम जाने में थोड़ी पाप है, माइक में बोलने में थोड़ी पाप है, मोबाइल में थोड़ी पाप है, लैपटॉप में थोड़ी पाप है, गाड़ी में जाने में थोड़ी पाप है। जो भी ऐसा बोलते हैं, एसी कूलर में थोड़ी पाप है, पंखे में थोड़ी पाप है, ऐसा जो भी बोलते हैं, श्रमण भगवान महावीर स्वामी के धर्म से जो भी अलग चल के उपदेश देते हैं, वो सब झूठा उपदेश में आता है। कोई बोलता है थोड़ी बहुत तो हिंसा चलती है ना, थोड़ी बहुत हिंसा से कितने लोग जुड़ रहे हैं, ऐसा नहीं चलता। इसलिए मैं बार बार क्लियर कर रहा हूं, हम लोग धर्म का प्रचार कर रहे हैं, धर्म नहीं, हमारी हिंसा हो रही है, हम बात कर रहे हैं ना मोबाइल लैपटॉप में जूम में, वी आर डूइंग हिंसा, तेव कहे कि कंटिन्यूअसली हिंसा हो रही है। लेकिन इस हिंसा से आप लोग धर्म से जुड़ेंगे, आप घर में सामयिक प्रतिमा चालू करेंगे, इस भावना के साथ मैं आपको श्रावक के 12 व्रत, हाँ, और मैं श्रावक हूँ तो मेरा तो आज्ञा नहीं, मेरा कोई हिंसा करने का त्याग थोड़ी, मेरा तो जूम में ऑफिस का भी जूम यूज करता हूँ, ये जूम यूज कर रहा हूँ, लेकिन एक साधु ये काम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो महावीर जयंती आदि में कहीं पे भी सामयिक पंखे में कर सकते हैं, सामयिक में ये सब चलता है, सामयिक में फोन पे बात कर सकते हैं, तो ये सब जो भी झूठा उपदेश देता है उसके इस व्रत में दोष लगता है, तो वो ध्यान रखे झूठा उपदेश नहीं देंगे, ठीक है। और सदार में मोसो से कूड़ ले करने, झूठे लेख, मतलब झूठे लेख देना, झूठे साइन करना, झूठे मकान के पेपर बना देना, झूठे साइन कर देना, और क्या होता है झूठे मकान के पेपर बना दिया, साइन कर दिया, झूठे पैम्पलेट बना दिए, अफवाह फैला दी, लाइसेंस बना दिया झूठा, 18 साल का हुआ ही नहीं 17 साल का था, झूठे लाइसेंस बना के गाड़ी चला दी। काफी बार ये जनरल में हम करते हैं, करते भी है। हाँ, व्हाट्सएप पे झूठे मैसेज फॉरवर्ड कर दिए, भगवान के धर्म के प्रति झूठे ये बना दिए, कोई भी झूठा मैसेज वगैरह बनाकर भी भेजता है। जैसे देखो हिंदू पाकिस्तान में झगड़े हो जाए, मतलब हिंदू मुस्लिम में झगड़े हो जाते हैं ये झूठे मैसेज के कारण। मान लो एक आदमी को कहीं, अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा, एक आदमी को मार नहीं रहे थे लेकिन ऐसा दिखा रहे थे मार रहे हैं बहुत मार रहे हैं मुसलमान, वो वीडियो बना के वायरल कर दिया। अब हिंदू लोग मुसलमान को मारते हैं, मुसलमान लोग हिंदू को मारते हैं, तो ऐसा झूठा अफवाह फैलाना, झूठा संदेश देने में ये कूड़ले करने का अतिचार लगता है। तो मैं झूठा है पैम्पलेट अफवाह आदि किसी प्रकार की झूठा नहीं करूं, ठीक है। इसके अंदर हाँ ठीक है, इसके अंदर ये आगार क्या रहता है कि मान लो कोई टैक्स से रिलेटेड हो, कोई राजनीति से रिलेटेड हो, कोई किसी को सुधार की दृष्टि से हो, जीव रक्षा से दृष्टि हो, हंसी मजाक हो, ये इसके अंदर अतिचार में आगार रहता है, ठीक है। कभी गलती से बोलना पड़ जाए तो ये आगार रहता है। तो ये हो गया आपका 5 अतिचार। तो सबसे पहले क्या आया, मैं बड़ा झूठ बोलूंगा नहीं, ठीक है। उसके अंदर जस्ट क्या आया कि मैं बड़ा झूठ तो नहीं बोलूंगा, बड़े झूठ जैसा भी नहीं बोलूंगा। तो हमने वो 5 अतिचार को समझा, ठीक है। 5 अतिचार हमने समझ लिए, डन। अब 5 अतिचार में कुछ बातें मेरे को ध्यान रखनी। देखो पहले मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी सुनाता हूँ, कुछ लोगों ने पहले सुनी होगी। सत्य का कितना महत्व होता है। एक आदमी को क्या गंदी आदत लग गई, एक आदमी को नशे की, पत्ते की, दोस्तों के साथ रहता था, बहुत गंदी आदत लग गई।
उसके पिताजी ने बोला देख भाई छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, नहीं छोड़ा। आखिर गंदी आदतें लग गई, जुआ खेलना, दारू पीना, ये करना, सब आदतें लग गई। उसके पिताजी बहुत बोले तू छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, नहीं छोड़ा। लेकिन अंत समय में उसके पिताजी जब मर रहे थे, उसको बुलाया कि मेरे को एक वचन दे। वो बेटा पहले ही बोल दिया, आप देखो मुझसे दारू जुआ ये छोड़ने को मत बोलना। तो क्या बोलते, नहीं नहीं ये तुझसे नहीं मांग रहा हूं मैं, तू मेरे को एक वचन दे दे कि तू झूठ नहीं बोलेगा। उसने कहा ठीक है ये तो छोटी सी बात है, चलो दे दिया। तो उसने झूठ बोलने की, मैं मरते हुए पिताजी को सौगंध दे दी कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और उसने सौगंध दे दी। अब जैसे सौगंध दी, वो अपनी सौगंध तो पालेगा, अपने मरते हुए पिताजी को दी। अब वो जिस किसी के साथ जुआ खेलता, कहीं आता, कहाँ गया था, तो बोले राकेश रमेश उसके साथ जुआ खेल रहा था। जैसे ही दोस्तों के नाम बताता, वो दोस्त धीरे धीरे उससे दूर हो गए। फिर दारू पी के आता, पूछता किसके साथ दारू पी के आया, बोले इसके अशोक पशोक पशोक के साथ दारू पी के आया। तो वो अशोक वशोक बोलने लगे कि मैं, हमारे घर पे पता चल रहा है मैं दारू पी रहे। उसने भी दारू के साथ छोड़ दिया। धीरे 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 उसके सारे दोस्तों ने साथ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो सच बोल रहा था। अब देखो एक सच बोलने से कैसे जिंदगी परिवर्तित होते हैं, छोटी सी स्टोरी के माध्यम को आपको पता चलेगा। ठीक है, तो उसने ऐसा कर दिया। फिर क्या हुआ, उसके पैसे सारे खत्म हो गए, दोस्त सारे दूर हो गए, व्यापार तो कुछ करता नहीं था, धीरे धीरे अकेला पड़ गया। अब उसने सोचा अरे पैसे तो है नहीं, राज दरबार में चोरी करते। उसने सोचा मैं चोरी करता हूँ। तो रात को जा रहा था जा रहा था जा रहा था, रास्ते में एक आदमी टकराया। पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले मैं तो चोरी करने जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? राज दरबार में चोरी करने जा रहा हूँ। ठीक है, वो भी आदमी निकल गया, ये भी गया, अंदर गया, कैसे भी करके अंदर घुस गया, अंदर जाके चोरी करके ले आया। चोरी करके वो 11 रतन होते हैं, वो चोरी करके ले आया। लाया, आते 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 आया, वापस आया, और वापस उसी आदमी से टकराया। बोले कहाँ से आए हो? चोरी कर ली? बोले हाँ चोरी कर ली। क्या चुराया? तो बोले 11 रतन चुराए। और 11 रतन चुरा के वो घर चला गया। सुबह हुई, पूरे नगर में ढिंडोरा पीट गया, गांव में चोरी हुई है 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 चोरी हुई है, चोर को पकड़ो चोर को पकड़ो चोर को पकड़ो। इधर उधर 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 ढूंढ के उस चोर को लेके आ गए, राज दरबार में पेश किया। जैसे राज दरबार में पेश किया, सामने राजा बैठा था, इधर चोर था। जैसे सामने राजा को देखा, तो रात वाला चोर कहता अरे ये तो रात वाला ही आदमी है। तो पूछा तुमने कितने हीरे चुराए? बोले 11। और नगर में जो जिंडोरा पीटा था ना, वो सब बोले 12 हीरे चुराए, 12 हीरे चुराए, 12 हीरे चुराए। तो बोले सच सच बताओ? बोले 11 ही चुराए, मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने मरते हुए पिताजी को कसम दी और 11 ही बताए। तो अब देखो पता चलेगा 12वां हीरा किसने चुराया। तो जो भी वहां पे रतन वालों में थे मंत्री, और जो मेन मिला हुआ, उसको बोला देख सच सच बता दो, वरना तो तुम्हारी जिंदगी भर की सजा मिल जाएगी। तो उन्होंने बोल दिया साहब हमने ही 12वां हीरा चुराया था, हमने सोचा चोर के साथ वो भी हमारा एक हीरा हो जाएगा। इस तरह फिर वो मंत्री को बाहर निकाल के मंत्री को जेल में डाला, और जिसने 11 हीरे चुराए थे और उसको मंत्री बना दिया। सोचो, एक छोटा सा सच बोलने की आदत हमको कहां से कहां पहुंचा दे। हमारे जीवन में हमको सच ही बोलना है। छोटे छोटे झूठ, अरे बस पहुंच गया, आ रहा हूं, बस पहुंच गया, जालूरी गेट पहुंचा हूं, बस बस 2 मिनट में, 2 मिनट में मधुबन पहुंच रहा हूं। कुछ भी झूठ बोला, एनी काइंड ऑफ, हम बस ऐसे झूठ बोलते, बस 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 ये पहुंचे सामने, बस बस गली में आ गया, ट्रेन में बैठे ही नहीं, अभी रवाना ही नहीं हो रहे, बस ट्रेन में बैठ गए। ये छोटे देखो बड़ा झूठ कब निकलता है, जब मेरे बड़ा झूठ कब निकलेगा, जब मैं छोटे झूठ बोलने की आदत होगी। तो जितने छोटे झूठ कम बोलेंगे, उतना बड़ा झूठ भी हमसे कम बोलाया जाएगा। एक छोटी सी कैलकुलेशन लगाओ, मान लो आपको सच बोलने के 5,000 रुपए मिलते हैं, हर एक सच बोलने के 5,000 रुपए मिलते हैं, और हर एक झूठ बोलने के 5 रुपए आपको देने पड़ते हैं। ठीक है, हर एक सच बोलने के आपको 5,000 रुपए मिलते हैं, और हर एक झूठ बोलने के आपके 5 रुपए देने पड़ते हैं। तो आप जिंदगी में हिसाब लगाओगे ना, तो आपके पैसे ज्यादा आपको देने पड़ जाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे झूठ हम इतने बोल जाते हैं, हमको हमारा भी ध्यान ही नहीं रहता। एकदम छोटे छोटे झूठ 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 झूठ, हर झूठ, बॉस को झूठ, इधर से झूठ, इधर से झूठ। धीरे धीरे संस्कार गहरे करके हम ऐसी आदत डाले कि हम छोटे झूठ भी न बोले। अभी राजा हरिश्चंद्र जैसे लोग नहीं हो सकते क्या? हो सकते। तो हम भी छोटे छोटे झूठ ना बोलकर बड़े भी, हम छोटे छोटे झूठ नहीं बोलेंगे तो ऑटोमेटिक हम बड़े झूठ भी नहीं बोलेंगे। तो मेरे को लक्ष्य यही है कि मेरे को बड़ा झूठ नहीं बोलना है, बड़े झूठ में कोई अतिचार भी नहीं लगाना है। ये मेरा हुआ दूसरा व्रत। तो इस तरह मेरे को आदत हर चीज में, आप सुबह उठे, कुछ किसी ने पूछा, स्कूल में पूछा, टीचर ने पूछा, हम घर से हमारे बच्चों को भी ऐसे संस्कार दे। मान लो कभी बाहर से कोई आया, अपने बच्चों को कह दिया कि कह दे पापा घर पे नहीं है। कोई फोन उठाने को बच्चे को कहते हो, कह दो मम्मी सो रही है। ये जो जनरल झूठ होता है ना, सुनो, कह दे पापा घर पे नहीं है, मम्मी सो रही है, मम्मी को किसी से बात नहीं करनी। बेटे को कहता बेटा फोन उठा, कहते मम्मी सो रही है, मम्मी बाथरूम में, मम्मी तो घर में ही नहीं है। ये हमारे बच्चों को हम संस्कार स्टार्टिंग से ऐसा बच्चों को बनाए कि बच्चा झूठ नहीं बोले।
कब होगा? जब माँ बाप झूठ नहीं बोलेंगे। माँ बाप कब झूठ नहीं बोलेंगे? श्रावक पने में रहकर जब बड़े झूठ के लक्ष्य के साथ छोटे झूठ का भी लक्ष्य रखेंगे। अगर आपने छोटा झूठ बोला है तो आपका व्रत नहीं टूटेगा, लेकिन आपको पाप तो लगेगा। 18 पापों में पाप तो मीटर चालू है, इसलिए वो नहीं करना। इसके अंदर छोटी छोटी चीजें जो आगार है वो पहले बता देता हूँ। आगार में क्या आगार है? भूल चूक से बोल दिया, कभी पता ही नहीं चला, सहज में ऐसे ही बोल दिया, उसका आगार है। हाँ, जैसे ये एक अपन वो तो व्यवहार भाषा हो गई। नहीं नहीं, तो ये एक है ना, क्या कहते हैं, हाँ, जैसे हम कहते हैं गेहूं पिसाने जा रहे हो तो बोलते हैं आटा पिसाने जा रहे हैं, तो ये मिश्र वर्ड हो जाता है। इसको भी हम, हाँ, व्यवहार भाषा में झूठ होती है, पर हम ऐसे छोटी छोटी चीजों में विवेक बढ़ाए। टाइम का भी हमारे वो चिंकी ब्यावर से उन्होंने ये भी बोला, टाइम भी बता रहे हैं कि भाई हम 10 बजे साढ़े, तो अपन है ना 10:15 बजे बोलते कि 10 बजे, लगभग 10:15 बजे, लगभग 10 बजे। ऐसा भी थोड़ा विवेक बढ़ाएंगे तो वो चीजें हमारे जीवन में बढ़ती जाएगी। बच्चों को शिक्षा देने के लिए कभी झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोलने का आगार रहता है, बच्चों को शिक्षा देने के लिए। बच्चों के सामने झूठ बोलने को नहीं कह रहा हूं, बच्चों को शिक्षा देने के लिए। जैसे मेरी सिस्टर है ना, बताती है कि आलू खाओगे तो भालू बन जाएंगे। बनते हैं क्या भालू? बनेंगे, लेकिन बच्चों को ऐसा सिखाने के लिए। ऊपर वाले भाभी बताते हैं, उनकी छोटी बच्ची है, कि रात को खाएंगे तो सींग आ जाएंगे। ऐसा बच्चों को शिक्षा देने के लिए आप छोटा झूठ बोल सकते हैं, ताकि बच्चों को शिक्षा रहे। ठीक है, हंसी मजाक मैंने बता दिया, गंभीर बात छुपानी हो, घर में कभी कसाय बढ़ जाए झूठ बोलने से, वहां विवेक रखना होता है। आपके जान माल, दुकान में जान माल बचाना हो, उसके लिए रहता है। इस प्रकार छोटे छोटे जीव की प्राण की रक्षा होती हो, ये सब इसके आधार रहते हैं। इसका विवेक रख के मुझे बड़ा झूठ नहीं बोलना है, और मेरे व्रत में कोई अतिचार भी नहीं लगना है। झूठ का बहुत इंपॉर्टेंट अपने लिए देखो, जो आदमी सच बोलता है ना, उसका शत्रु भी विश्वास करता है। हमेशा सच, हमेशा आदत होगी नहीं ये भाई साहब सच बोलते। हमको घर में भी प्रामाणिक बनना है, अपने व्यापार में भी प्रामाणिक बनना है, हर जगह आपकी प्रामाणिकता होगी। जैसे एक बार क्या हुआ, बैंक के अकाउंट में, मैं आपको बता रहा हूँ, बैंक के अकाउंट में, मेरे भैया के बैंक में अकाउंट में ना 20,000 रुपए आ गए एक्स्ट्रा। डेबिट करने होंगे मान लो 86 को, और डेबिट हो गया 87 को। तो जैसे ही हम बैंक में पैसे आए, ऑटोमेटिक हम बैंक वाले को फोन कर दिया भैया ने कि भाई ये पैसे एक्स्ट्रा हमारे खाते में आ गए। वरना क्या होता, हाथों हाथ पैसे निकाल के यूज भी कर सकते थे। सामने से हमने झूठ नहीं बोल के सामने से फोन कर दिया। काफी बार रास्ते में चीज मिलती है, हम है ना कह देते हमको तो मिली नहीं, झूठ बोल देते कोई और चीज मिली। ऐसे ये चीजों से हम जितना बचेंगे उतना हमारा व्रत सुरक्षित रहेगा। और मुझे झूठ नहीं बोला, मेरा छोटा सा यही संकल्प है कि मुझे, हमको बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना है। ये आपका हुआ दूसरा व्रत कंप्लीट। इसमें एक दो चीजें ध्यान रखनी। अप्रैल फूल में जो झूठ बनाते हैं, अप्रैल फूल बनाया, वो कभी कभी इतना ऐसा अप्रैल फूल बना देते हैं कि काफी को किसी को बहुत हर्ट हो जाता है, बहुत खराब हो जाता है। बर्थडे वगैरह के दिन ऐसे झूठ बोल देते हैं, तो ये सब चीजें नहीं करना। ठीक है, अप्रैल फूल बनाने का। और हमको तो अभाषक बनना है, हमको बोलना। देखो श्रावक के 8 वचन व्यवहार है। श्रावक जी थोड़ा बोले, श्रावक जी आवश्यकता होने पर बोले, श्रावक जी मीठा बोले, श्रावक जी चतुराई पूर्वक बोले, श्रावक जी अहंकार रहित वचन बोले, श्रावक जी मरम खोलने वाला वचन नहीं बोले, श्रावक जी सूत्र सिद्धांत के न्यायुक्त वचन बोले, और श्रावक जी सभी जीवों के हितकारी वचन बोले। इस प्रकार एक श्रावक के 8 वचन व्यवहार होते हैं। हमेशा मीठा बोलना, हमेशा थोड़ा बोलना, पचर पचर नहीं करना। जो लोग ज्यादा बोलते हैं ना, जो लोग ज्यादा बोलते हैं ना, इसमें एक लाइन लिखी है, रुको बताता हूँ। जो मनचाहा बोलता ना, उसको अनचाहा सुनना पड़ता है। तो मनचाहा बड़ 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 भी नहीं करना, थोड़ा कम बोलने की आदत रखनी, पचर पचर करने की। ये लपड़ चपड़ जबान बहुत करती है, उसको कंट्रोल करें। थोड़ा बोले, मीठा बोले, अहंकार रहित वचन नहीं बोले, जी ऐसा भी नहीं बोलते ना। हाँ, है अहंकार रहित वचन बोले, किसी को बोल दे कि ये अचार डाल दे, गलत भाषा बोल दी, हिंसा हो गई। तो मतलब कोई भी बात बोली तो हिंसा की भी भाषा ना बोले। तो स्नान कर ले, अचार कर ले, ये सब भाषा समिति में आता है। ये अभी आपके इस व्रत में भले दोष नहीं लगे, लेकिन आपको इसमें लेवल बढ़ा। हाँ, कोई किसी को बुरा लग जाए, आपस में सास बहू होती है, कोई बहू ने ऐसी बात बोल दी जो सास को दिन भर चुपती रहे, या किसी ने और बोल दिया, गंदा बोल दिया, अब किसी को दिल में लगता रहे, वो दिन में गुट गुट के मरे। आपने उसको बोल दिया, सास ने बहू को बोल दिया। कैसे भी हम ऐसे वचन नहीं बोले जिससे सामने वाले के मन में पीड़ा होवे, सामने वाले का दिल दुखे। ऐसी कोई भी भाषा नहीं बोले। हम श्रावक बनने जा रहे, हम एरे गहरे नत्तू गहरे, हम सामान्य इंसान नहीं है। दुकान में भी व्यवसाय करते हो, क्या कहते, कभी दुकान में माल बेचते क्या, नहीं नहीं मैं तो आए भाव में दे रहा हूँ, ले लो, मैं तो आए भाव में दे रहा हूँ। तो दुकान खोल के क्यों बैठा, घर जाके सो जा, सब माल यूं दे दे।
ऐसा नहीं बोलना, ये आदतें भी नहीं होनी कि हाँ मैं मेरी जो लागत मूल्य में जो है वो जोड़ के ले रहा हूँ, कमाने के लिए बैठे ना, कोई फोकट में कोई सेवा करने बैठे हैं। ऐसे जो जिनकी आदतें हैं कि हम तो आए भाव में दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं बोलना श्रावक को। ये थोड़े धीरे धीरे आपको लेवल आपको बढ़ाना है और आपका लेवल ऊंचा करना है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, आगाज जनक के अंदर नौकर वगर को, काम वाले को, सहयोगी लोगों को एकदम से सर्ट मुंह से एकदम गंदा बोल दिया, इन चीजों का आप दूसरे व्रत में ध्यान रखना है। और कन्ना लिए, गोवा लिए, भूमा लिए, नासावर, कूड़ सकीचे, ये 5 तो मोटे झूठ बोलने ही नहीं। जैसे आपने 5 झूठ बोले, 5 में से 1 भी बोला, आपका व्रत दूषित हो जाएगा, आपको गुरु भगवंतों से प्रायश्चित लेना पड़ेगा। और अतिचार लग गए हैं, उसका प्रतिक्रमण में अतिचार किया जाता है। तो आज आपका दूसरा व्रत पूरा हो गया और आज टाइम से पहले ही क्लास पूरी हो गई, क्योंकि दूसरा ही व्रत कराना है आज, ठीक है। तो आज के प्रश्न उत्तर कर लेंगे, अमृत भाई आ गए होंगे, प्रश्न उत्तर भी करेंगे। पहले मैं सूचना दे देता हूँ, सूचना बहुत सारी है इसलिए पहले 5 मिनट सूचना देता हूँ। अच्छी तरह सब लोग सूचना सुन लो, प्रश्न उत्तर में नहीं रहना है तो अभी सूचना सुन के जाइए, ठीक है। कल बहुत स्पेशल सूचना, इसलिए कल की सुन लीजिए। कल 8:30 बजे क्लास है, 8:30 से लेकर लगभग 9, 9:15 बजे तक पहली क्लास है, जो सब लोगों के लिए। अच्छी तरह से सुनना, हिलना नहीं अपनी जगह से। कल 8:30 से लेकर 9 या मैक्सिमम 9:15 तक तीसरा व्रत चलेगा, ठीक है। तीसरा व्रत चोरी वाला तीसरा व्रत चलेगा। 8:30 से 9 भी खत्म हो सकता है, मैक्सिमम 9:15 खत्म हो जाएगा। तो 9:15 बजे आप लोग जय जिनेन्द्र एक क्लास खत्म हो जाएगी। दूसरी क्लास 9:15 से 10:15 स्पेशल केवल और केवल हस्बैंड और वाइफ के लिए, केवल हस्बैंड वाइफ के लिए। कल किसके लिए क्लास नहीं है दूसरी वाली, पहले अभी सुन लो, ठीक है। बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है, और अनमेरिड के लिए भी नहीं है, और बड़े बुजुर्गों के लिए नहीं, इन 3 लोगों के लिए नहीं है। देखो मैं कोई चीज भगवान के सिद्धांतों को, बहुत सारे सिद्धांत है मैं बताना चाहता हूं, तो मेरी यही भावना है कि देखो हर एक के सामने बात हर एक चीज नहीं की जा सकती, ठीक है। तो वो चीज आप मर्यादा में रखे, इसलिए मैंने टाइम भी थोड़ा चेंज किया है। आप अपने बच्चों को तीसरे व्रत की क्लास करवा देना, फिर अगले दिन चौथा व्रत है, चौथे व्रत से रिलेटेड अपने जीवन में कितना आपस में पति पत्नी में प्यार बढ़े, एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट बढ़े, एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड है, अच्छी बहुत अच्छी भी चीजें हैं, बहुत चीजें जो गलतियां हो जाती वो चीजें भी है, बहुत अच्छी तरह से बात करेंगे। 3 लोग क्लास अटेंड नहीं करें, बच्चे, अनमैरिड और बड़े बुजुर्ग, ठीक है। बड़े बुजुर्ग नहीं करें प्लीज, ये रेस्पेक्ट होती है कि भाई मेरे सामने भी रहेंगे तो मैं नहीं बता पाऊंगा, तो यू शुड अंडरस्टैंड, आप चीज को समझे, ठीक है। बड़े बुजुर्ग वगैरह ध्यान रखें। आपके लिए मैंने छुट्टी नहीं रखी है, इसलिए मैंने 2 क्लास रखी है, 8:30 से 9:05, 9:10 तक पहली क्लास, 10:15। अब ये लिंक ये नहीं रहेगा, आपको बता दूं, कल की क्लास के लिए दूसरा लिंक आएगा केवल लेडीज और जेंट्स ग्रुप के अंदर, ठीक है। अब मान लो कोई लेडीज ग्रुप में गर्ल्स हो तो वो भी नहीं जुड़े, कोई लेडीज ग्रुप के अंदर बड़ी लेडीज हो वो भी नहीं जुड़े, और जुड़ भी जाए मेरे को सामने नहीं दिखे, सिंपल ये भी बात है। सामने दिखने में एक होता है कि बड़े बुजुर्ग को नहीं बता सकते हैं, वो चीज बात नहीं होती। मैं दादी को भी पहले सुला दूंगा, रूम में बंद कर दूंगा, हर एक की चीज सामने वो बात होती है कि भाई बड़ों को सबको अच्छा जीवन बनाना होता है ना, वो चीज शेयर हर जगह बात नहीं कर सकते हम, तो वो बात हम लोगों के साथ करें, जीवन ऊंचा बने। देखो सारे व्रत एक साइड होता है और चौथा व्रत एक साइड होता है, तो उसके बारे में अच्छी तरह से बात करेंगे। कल 9:15 बजे की क्लास है, 9:15 से 10:15, 10:30, 11, 11:30, 12 जितने चले वो आपके ऊपर, ठीक है। हाँ, जो 12 व्रत नहीं भी भर रहा है, आप लोग अपने स्पेशल किसी कपल को बताना भी चाहे, ओनली कपल क्लासेस है तो कपल रूम में बैठ के सुने और सुने, अच्छा जीवन ऊंचा होगा, एक दूसरे के प्रति प्रेम भी बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट भी बढ़ेगी, ऐसी भावना रखता हूँ। तो कल की क्लास आप लोग मिस नहीं करें। पहले चलेगा तीसरा व्रत जिसके अंदर बताया जाएगा, फिर परसों तो छुट्टी है क्लास की, पता ही आपको, सूचना सुन लो। हाँ जी भैया है शायद, है तो सही, ठीक है। तो मैं वापस, अब देखो वापस है ना ग्रुप में आएगा भी लिंक, सबको नहीं आएगा। एक मिनट में, अमृत भैया आ ही गए होंगे। हाँ अमृत भैया, हेलो अमृत भैया, होंगे देता फिर सूचना दे देते, अभी सूचना बहुत सारी बाकी है। बार बार देखो सवाल नहीं पूछना, अभी इधर 990 लोग हैं और इधर भी 400, 1 मिनट इधर देख लेता हूँ कितने लोग हैं, इधर भी हाँ 400, लगभग उतने जो 1400 1500 कनेक्शन है, सारे कनेक्शन है। फिर से बता रहा हूँ, 8:30 से 9:15 पहली क्लास और 9:15 से 10:30 तक दूसरी क्लास, ठीक है। दूसरी क्लास ओनली फॉर कपल्स, नॉट फॉर स्टूडेंट, नॉट फॉर बच्चे, नॉट फॉर अनमेरिड, नॉट फॉर बड़े बुजुर्ग, ठीक है। 3 लोगों के लिए नहीं है, डन। और कोई बड़े बुजुर्ग हो तो भी वो वीडियो बंद करके, कोई मान लो हस्बैंड वाइफ ही है बड़े बुजुर्ग, वीडियो बंद करके देख सकते हैं, मेरे सामने नहीं रहे। इतना मैंने पहले सूचना दे दी है, फिर बाद में ध्यान रहे, ठीक है।
ये पहली बार इतने 1 महीने से मैंने वो बात बोली थी, 1 महीने से मैं भी उस चीज की प्रिपरेशन कर रहा था और आपके सामने अब कल बात रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, कल बहुत स्पेशल क्लास है, डोंट मिस द क्लास। यू कैन टेल इवन योर फ्रेंड्स, योर मतलब जो भी जिनको बताना चाहे बता सकते हैं। ऐसी क्लास कभी भी इतिहास में भी नहीं हुई होगी, ऐसी मान के चलो, ठीक है। तो आप समझे, डोंट मिस द थिंग, ठीक है। ये होगी पहली चीज। दूसरी, अब जिन लोगों ने नोट्स बनाए हैं, कॉपी में बनाना चालू किए, वो 12 व्रत के नोट्स में ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ऐसे 256 लोग फुट रहे ऐड हुए। लेकिन जब हमने इंक्वायरी करी, 5 बजे तक मैसेज करने को कहा, तो लगभग 130 लोगों के आए। तो वो 130-35 लोग ही ग्रुप में, बाकी सबको रिमूव कर दिया। अभी भी आप लोग कोई वापस ऐड होना चाहे तो ग्रुप के अंदर इन्विटेशन आएगा, आप लोग इन्विटेशन से जुड़ सकते हैं, अगर प्रोवाइडेड आप कॉपी बना रहे हो। कॉपी नहीं बना रहे हो, देखो जो कॉपी बना रहे हो उनके लिए मैं और स्पेशल क्लास लूंगा, उनको सिर्फ स्पेशल क्लास में ऐड किया जाएगा। देखो ये तो चीज है, जो मेहनत करेगा वो पाएगा। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस है, उनके लिए वो होगी, ठीक है। तो कॉपी बनाना चालू करें। आज मेहनत कब तक आए, मैं एक बोलूंगा कितना होगा, 2000 तैयार हुए, लेकिन जब आप लोग मेहनत करोगे, एक एक दो को घर में बताओगे, आपके पास कॉपी होगी, नई कॉपियां बनवाओगे, तो सोचो ये चैन कितनी आगे बढ़ेगी। तो मेरी यही भावना है कि आप आगे से आगे कॉपी बनाए, घर में कॉपी। आज एक बहुत अच्छी छोटी बच्ची ने कॉपी बना के भेजी, बहुत अच्छा, दिल खुश हो गया, ठीक है। ये सूचना हो गई, ये सूचना हो गई। अब कल सुबह आप सबके ग्रुप में एक जैनिज्म क्विज वाला ग्रुप आए, लिंक आएगा। जो लोग पीछे से जुड़े थे, वो ग्रुप हमारा नहीं है, वो ग्रुप को और कोई भैया चलाते हैं। वो उसके अंदर रोज प्रतिदिन एक प्रश्न आता है, जो लोग नहीं जुड़े हो वो लोग उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ठीक है। रोज सुबह एक प्रश्न आता है, आपकी जानकारी बढ़ेगी, वो तीसरा ग्रुप हुआ, ठीक है। डन। हाँ, प्रश्नोत्तर से रिलेटेड फिर बता रहा हूं। हाँ, 12:30 से 3:30, 3 घंटे ग्रुप खुला रहेगा, आप अपना प्रश्न डाल सकते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर नहीं आया तो कॉपी पेस्ट करके फिर से डाल सकते हैं। हम लोग 1 दिन में, 2 दिन में, कभी भी जब टाइम मिले उत्तर देने के भाव रखते हैं, ठीक है। डन। मेरे को पर्सनल में, अमृत भैया को पर्सनल में मैसेज कोई पूछना हो, जो आप सबके सामने नहीं बोल सकते हो, केवल वही मैसेज भेजे, जनरल मैसेज आप नहीं भेजे। कोई प्रायश्चित लेना हो, पर्सनल में लेना हो, कोई गलती हो गई, वो भी पूछ सकते हो, उसके लिए हमेशा चालू है। कभी भोजन के समय फोन नहीं करे, भोजन के समय में मोदी जी का भी फोन नहीं उठाता, तो आप तो किस खेत की मूली हो, मूली हो तो भी मामूली हो, मैं नहीं उठाता, ठीक है। तो अब मेरे भोजन के समय फोन नहीं करे। भोजन का समय है सुबह 10 से 11, 1 घंटे नहीं खाता हूँ, पर टाइम आगे पीछे होता है, और शाम को है 5 से 6 बजे के बीच, ठीक है। इस समय आप मुझे फोन ना करें, उसके समय आप कभी भी फोन कर सकते हैं, ठीक है। रात में मैं फोन स्विच ऑफ करके सो सकता हूँ, सोता हूँ, तो आप फिर उस टाइम करते रहो, कोई मिलने वाला नहीं, इसलिए रात को फोन स्विच ऑफ करके सोए, ठीक है। ये सूचना हो गई, ये सूचना हो गई। हाँ, 30 तारीख को अष्टमी पर्व है, परसों क्लास की छुट्टी है। 31 तारीख को स्पेशल क्लास है। किस चीज की क्लास है अभी बता देता हूँ। अपन का 31 तारीख को, 30 को तो देखो कल तीसरा हो जाएगा, चौथा व्रत हो जाएगा, चौथा व्रत फिर 2 तारीख से चालू करेंगे। 31 तारीख को स्पेशल क्लास है जेएसएस के बारे में। क्या है जेएसएस, कब चालू हुआ, कहां से चालू हुआ, जेएसएस की क्या क्या प्रोजेक्ट है, जेएसएस की क्या क्या प्लानिंग है, जेएसएस क्या करना चाहता है, सिर्फ जेएसएस के बारे में बात करेंगे। जैनत्व सुरक्षा संघ कैसे बना, क्या हुआ, आगे क्या प्लान है, क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, लोगों के आइडिया लेंगे, आप लोगों से आइडिया लूंगा, नए प्रोजेक्ट क्या क्या ऐड कर सकते हैं, वो डिस्कशन 31 मई लास्ट डे। 9 तत्व कौन सी किताब से मैंने कराए हैं, हम जेएसएस के हाथ से, और भी एक किताब है, वो सब उस दिन बताऊंगा आपको, 31 मई संडे को। फिर सूचना सुन लो, फिर 1 जून को क्लास नहीं है, 2 जून को होगी, 4 जून को होगी, 6 जून को होगी, ऐसे क्लासेस रेगुलर वाली चलेगी। अब जिनकी मिस हो गई है, समकित के लिए आप नोट, नंबर में नोट लिखा रहा हूं, नंबर लिख लो, एक नंबर दे रहा हूं, उस नंबर पे आपको मैसेज करना है अगर आपको समकित या 14 नियम की क्लास करनी है, ठीक है। समकित या 14 नियम दोनों करनी है तो दोनों लिखना, एक करनी तो एक लिखना। नंबर यहाँ लिख रहा हूं मैं, मोहित जैन नाम है, जोधपुर के हैं, हमारे कोर कमेटी के सदस्य हैं, 941 41 31 547, ठीक है। लिख रहा हूं मैं, मोहित जैन। आप इनको सिर्फ मैसेज करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, पहले अच्छी तरह से सुन लो। सोमा यहाँ पे लिख दो मैसेज। हाँ त्रिशा 1 मिनट रुको, ठीक है, पहले सुन, नंबर ले लो। 901 जिनको भी समकित की और 14 नियम की क्लास करनी है, फोन करके बोलना कि भैया मेरे को समकित की क्लास, फोन नहीं, सॉरी, मैसेज में लिखना समकित और नाम लिखना। हाँ, मेरा नंबर भी भेज रहा हूँ, मैं मेरा नंबर भी भेज रहा हूँ, ठीक है। आप लिख दो, उसमें कल लिखा था ना, एवरीवन को लिखना, ठीक है। मेरा नंबर भी दे रहा हूँ, पहले जो दिया हूँ मोहित का नंबर है, सेव कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, 9414131547, ठीक है। और दूसरा वाला है मेरा जो आ रहा है, नंबर काट दो, ठीक है। और तीसरा वाला है जेएसएस टीम का, जो नंबर आ रहा है आपके पास, जस्ट आ ही रहा है, जेएसएस टीम का। तीनों नंबर लिख दो सुमा, 895। 2 मिनट और फिर प्रश्नोत्तर चालू होने ही वाले हैं, सारे प्रश्न क्लियर कर देंगे, ठीक है।
पहला है मोहित, जिनको समकित और 14 नियम की क्लास के लिए मैसेज करना। क्या मैसेज करना? निधि कोठारी जयपुर, समकित और 14 नियम दोनों करना चाहते हैं। हाँ, मेरा नाम पता है आपको? नाम लिखा हुआ आता है इधर, नाम मत भूलना। और कोई तो गुरुजी करते, मैं गुरुजी नहीं हूँ भैया, छोटा सा टाबरिया हूँ मैं। ठीक है, ये जेएसएस का है 941 31 547। ठीक है, 3 नंबर है मोहित जी के समकित और 14 नियम के लिए, लोकेश जी के लिए 24/7 के लिए, जेएसएस के लिए आपको मेंबरशिप लेनी हो जेएसएस की, तो इस नंबर पे आप मैसेज करें कि मैं यहाँ से हूँ, आपको जेएसएस की मेंबर मिल जाएगी। सभी लोगों को नोट्स भेजे जा रहे हैं, कल दूसरे व्रत के नोट्स आ जाएंगे। बन गए तो आज देखो 4 सामयिक करिए, 4 सामयिक, सिर्फ नोट्स ही बने। वो 8 पेज बनाने में 4 सामयिक लगती है। मेरा खुद का तो कुछ याद ही नहीं हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ आप ज्यादा से ज्यादा लिखो, ज्यादा से ज्यादा पहुंचाओ। तो हमारी मेहनत शाविका जी लिखती रहती, फिर मैं डांटता हूँ, फिर मिटाती है, लिखती है। सोचो कैसे व्यवस्थित बनता है। रखूंगा फिर बिंदी इधर उधर लिखी तो डांट खाइए, देख लेना, ढूंढ लेना। ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक है, 8905 सजेशन। देखो भक्ति मनोज कह रही है नोट्स अगर क्लास में पढ़ने से पहले मिल जाए तो अच्छा रहता। देखो भैया बात तो आपकी सही है, पर बढ़ाऊं कैसे? इसलिए अष्टमी को छुट्टी है, कोशिश करेंगे उस दिन ज्यादा बना देंगे तो आपको एडवांस में मिल जाएंगे। ठीक है, अब प्रश्नोत्तर चल रहे हैं। अमृत भैया आ गए होंगे। अमृत भैया, अरे सीता देवी मंडल, अमृत भैया नहीं दिख रहे। अमृत भैया, हाँ सर, जय जिनेंद्र सर। कहाँ पे हो? 10 मिनट से आवाज दे रहा हूँ मैं आपको। सॉरी फरमाइए। बस अब प्रश्न पढ़ रहा हूँ मैं, क्या है देखते हैं। अगर खुले में सुबह सामयिक करेंगे तो तब वायु काय की हिंसा नहीं होगी। खुले में मतलब अपने इसके नीचे, छत के ऊपर, छत के बिना। अच्छा हाँ, हाँ। अब एक जो आई है, एक जना अभी जस्ट पूछा कि मेरी शादी होने वाली है, तो वो अगर कपल के साथ करे, अपने कोर्ट क्या कहते हैं, जिनके साथ एंगेजमेंट हुई है उनके साथ करना चाहे तो कर सकते हैं। उनको अलग आईडी दे सकते हैं, इधर से आईडी दे सकते हैं। वो पर्सनली मुझसे आईडी ले सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वो तो मैंने सोचा ही नहीं। अभी रुको, हाँ अमृत भैया, खुले में सामयिक कर सकते बोले, वायु का हिंसा का दोष नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं सुने। स्नेक आई गिरती है, स्नेक आई, अब काई का रूप। नहीं तो अच्छा रुको, कब की पूछ रहा है? 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, अभी लिखो मत मैसेज। पता नहीं, 1 मिनट ऊपर से चलते हैं, ऊपर से चलते हैं, चलो छोड़ो। ठीक है, आई एम नॉट सेंडिंग, आई एम राइटिंग गुजराती। गुजराती में भले लिखो, गुजराती में भी सेंड कर सकते हैं। भैया हाफ डायरी रफ से भर गई और फिर जैसा आपने दिख लिया, एक एक शब्द जो आप बोले लिख लिया, कोई बात नहीं, देख सकते हैं। हाँ अब सुनिए अमृत भैया, ठीक है, केक का बिजनेस हो तो कैंडल देनी पड़ती है, तो उसका पाप अपने को लगेगा क्या? किसका बिजनेस है? केक का बिजनेस में कैंडल देनी पड़ती है, तो दोस्तों लगेगा ना। नहीं व्रत व्रत भंग में, व्रत में कुछ नहीं है। हाँ मतलब देखो ऐसा है कि वो व्रत में दोष लग रहे हैं कि पूछ रहे, तो व्रत में दोष नहीं लगेगा। व्रत का ही पूछ रहे, व्रत चल रहे ना, व्रत का ही पूछ रहे। देखो पाप लगेगा आपको, लेकिन आपका व्रत भंगित नहीं होगा। मैंने नोट्स में लिखा है, प्रत्याख्यान में बिजनेस का आगार है। ठीक है, हाँ सभी बिजनेस वाले बात समझ ले। अब फोरम पर एक पूछ रहे व्हाट इज समकित, प्लीज एक्सप्लेन। समकित के लिए आप मोहित जी को मैसेज करें कि मैं समकित की क्लास करना चाहती हूँ। नव तत्व की क्लास फिर से बाद में जून के बाद लेंगे। ठीक है, और 12 व्रत की क्लास चालू किया है तो अच्छी बात है। ताली बजाने से भी वायु काय की हिंसा होती है क्या? होती है, होती है, होती है, 100% होती है। इसीलिए हर्ष हर जय जय, और क्या बोलते हैं गुजराती में, सरस सरस बहु सरस, ऐसा बोला हाँ जाता है। हैं, ताली नहीं बजानी होती है, कहीं पे भी ताली नहीं बजानी होती। हाँ ठीक है, और हमें नोट्स नहीं मिला। जिनको भी नोट्स नहीं मिला वो जेएसएस ऑनलाइन क्लासेस वाले ग्रुप में जुड़े। 2 मिनट, नीचे देख रहा हूं मैं। चेक पर सिग्नेचर वाइफ करने पर दोष लगेगा? चेक पर सिग्नेचर वाइफ करने पर दोष लगेगा क्या? झूठा वाला साइन क्या बात। किया, वाइफ के साइन कर दिए, वो कोई हाँ कारण ठीक है, से वो उसमें नहीं। तीसरा व्रत इंटेंशन, आपने लिया, या इसमें सगे संबंधी, व्यापार संबंधी का आगार रखा है ना, उसमें हाँ भगवान ने सभी करुणा सभी की आपके समझते हैं। ऊपर। हाँ जी, ठीक है। नकली नोट छापने में कौन सा दोष लगेगा? तीसरे व्रत में असली माल दिखा के नकली माल, कूड़ा तोल ओहो, माप हाँ आ वो जाएगा। तीसरे में दूसरा आएगा, तीसरा, मिथुन, हाँ दूसरे मिथुन। में भी आ जाएगा, दूसरे में भी आ जाएगा, कूड़ा तोल कोड़ा माप में भी आ जाएगा। नहीं जो झूठे दस्तावेज किस कूड़ से किस में आज आएगा? किस में आएगा? दूसरे में आ जाएगा ना, किसी पर कूड़ा, किसी कूड़ा लेख लिखा हो, कूड़ा लेख में आ जाएगा ना। हाँ ठीक, वही कह रहा हूँ। हाँ ठीक है, 12 दूसरे में व्रत हो तो 14 नियम लेना जरूरी है, हो है क्या? बताइए, आप बताइए। 12 व्रत का ही एक पार्ट है, 14 नियम 12 व्रत का ही एक पार्ट है। और संक्षिप्त हो जाते हैं 12 व्रत में। 10वें व्रत में जो हम पचकाण करेंगे उसको और संक्षिप्त करने के लिए 14 नियम भरे जाते हैं। ठीक है,
पक्का नमक ऊपर से ले सकते हैं क्या? हाँ, आपके सचित नमक के त्यागे ले सकते हैं। कल की क्लास में कपल रहना जरूरी है क्या? अरे नहीं, वो जरूरी नहीं है, ये भी चलो मैं बताना भूल गया। कपल जरूरी नहीं, मान लो आपके हस्बैंड डेटे हो या आपकी वाइफ डेटी हो तो उसका कोई इलाज ही नहीं। ठीक है, दोनों में से एक भी कोई बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एक को जानकारी होगी तो दूसरा तो सजग रहेगा। ठीक है, एक मिनट, हाँ वापस निकाल रहा हूँ चैट। भगवान भक्ति भजन में ताली बजा सकते हैं क्या? मैं नहीं बताऊं, बजा सकते आप हैं। तो नहीं बताओ। मैं बता देता हूँ। ओ भाई साहब, ये सोचो आप, भगवान ने खुद ने ही मना किया है आगम में, उन्हीं भगवान को राजी करने के लिए उन्हीं की बात को गलत उल्टी करके करोगे तो भगवान खुश होंगे क्या? आप अपने आप से पूछो, आपको उत्तर अपने आप से मिलेगा। नहीं मिलेगा तो फिर मुझसे फोन करके पूछना। नहीं बजा सकते हैं, नहीं बजा सकते, नहीं बजा सकते। ताली बजाने से वायु काय के जीवों की हिंसा होती है। अब आप ये मत बोलना कि भाई वो भगवान को अर्पित हो गए, वो ऐसा बातें मैंने नहीं करना। ठीक है, बर्तन की दुकान में चाकू बेचने में पाप लगेगा क्या? भाई साहब, वो व्यापार का आगार है। क्या क्या भूत होता है क्या? बताइए अमृत भैया। भूत तो होते हैं। भूत होते हैं, पर आत्मा भटकने वाली भूत नहीं होते हैं। भूत एक प्रकार के देव है, 99 जाति के देव आए हैं, उसमें वाण व्यंतर के 26 प्रकार है। 26 में से 8 भेद आते हैं, भूत, पिशाच, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किन्पुरुष, मोहरग और गंधर्व। इस प्रकार 8 प्रकार के देवों में एक प्रकार भूत प्रकार की जाति का देव है। भूत ऐसा आत्मा भटक रही है, किसी कोई मर गया वो भटकता भटकता नहीं है। ठीक है, ऐसा जैन धर्म नहीं मानता। मुझे चेक पर पापा जी के सिग्नेचर करने पड़ते हैं, आपको उत्तर मिल गया होगा, सगे संबंधियों का आधार है। लेकिन तालियां बजाने में पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है। अब एक जने लिख रहे तालियां बजाने में पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है। अब वो योगा के हिसाब से कर रहे हैं तो वो आप शारीरिक हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई हिंसा तो हो ही रही है। पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, हिंसा हो रही है, तो वो तो हिंसा हो रही है ना। बराबर। हाँ, नॉन जैन कपल तो देखो सोच समझ के ज्वाइन कराना, वो इतना समझते हैं तो करवा सकते। नहीं 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 नहीं, नहीं नॉन नहीं जैन कपल को ज्वाइन नहीं कराना। नहीं। जैन भक्ति जैन भक्ति में जाने से व्रत भंग होता है क्या? ऐसी कोई बात नहीं। अगर वहां हिंसा हो रही हो तो व्रत, कौन से व्रत की बात करें तो वही नहीं पता उनका चलता। व्रत कोई भंग नहीं होगा ना, कौन सा व्रत भंग होगा? उनको व्रत चले कोई गए तो भंग नहीं चले होगा। गए, आप वहां पे जाके सामायिक बांधने वाले हो तो आपका सामायिक व्रत भंग हो जाएगा। हाँ ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है। नमक सेक के रखा है, क्या ये सूजता आहार हो जाता है क्या? हाँ लो बताओ भैया। नमक सेक के रखा है तो ठीक है, साधु साधु अगर खप है तो वो नमक ले सकते हैं, सेका हुआ नमक। लेकिन आहार मतलब उनको अगर आवश्यकता है सेके हुए नमक की तो लेते हैं साधु साधु ये सब। अच्छा, लेते हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, If I सेका हुआ wake up my husband telling him that time is 9 o'clock but actual time is 9:30, but मेरे मन में तो वो सामयिक करेंगे, it will be झूठ। अच्छा प्रश्न है, बताइए आप। जाने में। अपने पति को उठाने के लिए बोलते 9 बज गए उठो, और उठता है हाँ तो 7:30 ही भजी भी होती है। ठीक है, आपका व्रत जो है वो बड़े झूठ का है, ये तो एकदम छोटा झूठ है। हाँ हाँ ठीक है, हम्म, मेरे को भी बड़े बोल झूठ के लगते हैं। उठाते हैं बहुत बार। हाँ हाँ। हाँ। हम्म, ठीक है, कल पानी का माप नहीं बताया था, महिलाओं को वॉशिंग मशीन में बर्तन में कैसे माप रखे? जिनल बहन क्या बोलते, जिनन जी, अभी अभी टाइप मत करो, 2 मिनट रुको, ऊपर चला जाएगा। पानी के अंदर बताया ना, आप एक अंदाजा लगाएंगे, अंदाजा लगाने के बाद आपको पता चलेगा। एक अंदाजा आप लगा लो कि वॉशिंग मशीन में लगभग एक बार बर्तन को धोती हूँ तो 200 लीटर गिरता है, तो 20 बकेट हो गई। बर्तन धोने में पूरे दिन में मेरे को 200 लीटर गिरता है तो 40 बकेट हो गई। घर धोने में मेरे को सब करने में 20 बकेट लगती है तो 60 बकेट हो गई। एक अंदाजे से आप रख सकते हैं, उन सब में 20 बकेट और जो ऐड कर दे, ऐसे करके आप ज्यादा बकेट रख सकते हैं। ठीक है, एक कल प्रश्न आया था अमृत, आपको पता है तो गोंद कौन सी एक काय में काम आता है? ऐसा एक ऐसा भी कर सकते हैं कि वॉशिंग मशीन जो है ना, जैसे अमुक बकेट रख देवे और वॉशिंग मशीन का अमुक टाइम रख देवे कि मैं आधा घंटा है ना वॉशिंग मशीन चलाऊंगी, या 15 मिनट या 20 मिनट या 30 मिनट 35 40 जितना उनका टाइम पीरियड होता है ना वॉशिंग मशीन का, उतना टाइम पीरियड की मर्यादा रख दे तो वो नल से जितना पानी आएगा प्लस बकेट, ऐसा भी कर सकते हैं चाहिए तो। ठीक है, अभी आगे प्रश्न बढ़ते हैं। ठीक है, गोंद कौन सी काय में आता है अमृत भैया? कौन सा? गोंद, गोंद क्या काई नहीं है कोई भी, गोंद तो फल का रस है। ये जो गूंद खाते हैं ना, गूंद जो लड्डू में हाँ तो डालते हैं वो। गोंद, हाँ तो वो क्या सचित थोड़े क्या? सचित तो नहीं है। वनस्पति काय का ही है, वनस्पति काय वनस्पति का काय का पार्ट है। अचित स्वरूप है। ठीक है, हाँ 14 अच्छे नियम स्वरूप। रोज ले आती, 12 व्रत जरूरी है क्या? 12 व्रत भी जरूरी है क्या? 12 व्रत तो जरूरी है। 12 व्रत जरूरी है, रात की 14 व्रत लिया ना आपने, वो भी 12 व्रत का एक व्रत ही है। हाँ हाँ 14 नियम यानी श्रावक का 10वां व्रत। हाँ जी, सीधा सिंपल में ऐसा समझ लेना चाहिए, 10वां व्रत यानी कि 14 नियम। हाँ जी। माइक्रोवेव इंडक्शन अभी नहीं है तो उसका पचकान ले सकते हैं क्या? हाँ ले सकते हैं, क्या दिक्कत है?
कौन मना किया? सेका नमक कितने दिन तक यूज कर सकते हैं बताइए आप? उसकी कोई समय मर्यादा नहीं है, लेकिन उसमें मतलब जैसे ही वो भेज आने लगे ना, वैसे तो हो ही जाएगा। थोड़ा सा नमी आने लगेगी ना तो सचित हो जाएगा, पहली चीज। और दूसरी चीज है कि वो सेका हुआ रहेगा ना, एकदम छुट्टा रहेगा, छुट्टापन खत्म होगा, मतलब वो सचित हो गया ऐसा। ठीक है, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि थोड़ा सा अगर कोई कारण के विशेष के लिए सेका है तो सेक लिया, लेकिन अननेसेसरी डब्बे भर भर के से नमक सेक कर नहीं रखना चाहिए। जो जीव 1 बराबर। महीने 2 महीने बाद मरने वाले थे उनको आपने आज ही मार दिया। इस अपेक्षा से 2-4 जने जो प्रश्न पूछ रहे हैं उनके घरों में थोड़ा सा अगर कोई रिक्वायर्ड है, अग्नि गाय का भी अननेसेसरी आरंभ होता है तो वो नहीं रखना चाहिए। सीख लीजिए। मुल्तानी मिट्टी यूज कर सकते हैं क्या? सचित होती है मुल्तानी मिट्टी? अमृत मुल्तानी मिट्टी भैया, का आइडिया नहीं है मेरे को, सचित हाँ, कल होती है। लिख। सचित होती अच्छा। है ना, शाविक कह रहे हैं, हाँ सचित होती है। सनराइज के पहले पानी छान सकते हैं क्या? जान सकते छानते हैं। हैं? हाँ हाँ, बाधा नहीं। आधा 1 घंटा, बहुत 3:30 बजे 4 बजे उठ के मत छानना, आधा 1 घंटा सनराइज होने वाला है। हाँ हाँ, मतलब आधा 1 घंटा, एक मर्यादा होती है। हाँ, नल अगर आता है उसी समय आता है, उसी समय छान के रख दो तो उस चीज का आगार है। ठीक है, पर हाँ, उपवास के पचकांड में आई ड्रॉप डाल सकते हैं क्या? नहीं, मना किया था ना उस दिन? क्या उस हाँ दिन बोला मना था? किया था। आपने तो हाँ ही बोले थे बोला था। ऐसे नहीं, मैंने तो, मेरे को शंका थी, आप में से किसी ने बताया था कि वो जीभ में आता है, गले में मुंह में चला आता जाता है। है, हाँ नहीं डाल सकते, ऐसा ही एक जने ने भी बोला था। फिर भी आप पूछ के बता देना बाद में, लिखो प्रश्न लिखो। आप लिखवा दो, हाँ। इसमें लिखो ना, उसमें कॉपी में आता है, कल भी भूल गए थे। रजिस्ट्री में कम वैल्यू लिखने से दूसरे वक्त में दोष लगता है क्या? देखो, इसमें अपने वो सगे संबंधी और व्यापार संबंधी का वो लिखा है ना नहीं, उसमें पर अगर। उसमें लिखा है कि भाई राजनीति में ज्यादा टैक्स होने की वजह से उसका वो चीज का आगार है। तीसरे तो व्रत में आगार रख सकते हैं, सर, सरकारी दूसरे संबंधी है। में इसमें आगार है, नीचे लिखा है। हाँ हाँ। भाई टैक्स वगैरह, टैक्स ज्यादा लगता है इसलिए वैल्यू कम बताते हैं। तो उसमें एकदम चोरी की भावना, बहुत छुपाने की भावना, झूठ की भावना नहीं होनी चाहिए। उपवास में ऐसे यूज कर सकते हैं क्या? उपवास में एसी का कोई वो नहीं है, आपकी सामायिक नहीं उपवास है में, ना, उपवास हाँ कोई समय सामायिक नहीं नहीं है है। ना, आपने उपवास में इसी का त्याग नहीं होता है। अम्यूजमेंट पार्क में जाने से कौन सी हिंसा होती है? छेकाई जीवों की। 6 जीवों की हिंसा होती है। उपवास के प्रत्याख्यान में देवसी प्रतिक्रमण में, उपवास के प्रत्याख्यान देवसी प्रतिक्रमण में ले सकते हैं क्या? हाँ, ले सकते हैं। ले सकते हैं, 100% ले सकते हैं, कोई गुरु भगवान मना नहीं करेंगे। मरा साहब ने कच्चा नमक का सौगंध दिया है, नमक सेक कर यूज करना है। अरे कौन से नमक का मना किया? खाने का मना किया होगा। फॉरम क्या कह रहे हैं? फॉरम 1 मिनट रुकना, पता नहीं। अब वो जो भावेश लिख रहे हैं, जो किसी को कुछ मना, रोशना ढूंढवाल आप ऑडियो भेजे, भैया मुझे भी पूछना है, पूछो ना, यहीं पे पूछो आप। क्या प्रतिक्रमण रात को लेट हो जाने पर भी कर सकते हैं क्या? ऐसा आप बताएंगे या मैं आप बताइए, आप बताइए। हाँ, 1.25 घंटे के अंदर अंदर प्रतिक्रमण हो जाना चाहिए सूर्यास्त के, ऐसा गुरु भगवंतों से सुना है। सूर्यास्त से 1.25 घंटे के अंदर अंदर प्रत्याख्यान आ जाने चाहिए। फिर अब थोड़ा मंदिर परंपरा में अलग है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अब जैसा आपकी परंपरा में हो वैसा कर सकते हैं। लेकिन हमने जो सुना है कि भाई सूर्य पाप तो दिन के पाप है, कोई अगर बहुत लेट तक तो कर नहीं सकते, तो 1.25 घंटे के अंदर अंदर कर लेना चाहिए। और ऐसा 26वें अध्ययन में आया है ना, समाचारी में यही तो बोलते हैं। चौथी बराबर है। पश्चिम चौथी भाग है, क्या बोलते हो अमृत हाँ भैया? हाँ हाँ, सही बोल चौथे रहा हूँ ना? पड़ोसी के। हाँ, हाँ हाँ ऐसा हाँ। उत्तरायण सूत्र 26वें अध्ययन में आया है कि रात की पहली पौर्सी के चौथे भाग में हो जाना चाहिए, ऐसा जितना मुझे ध्यान आ रहा है लगभग यही है। यदि 12 बजे के बाद पानी पिए तो सुबह नौकार से कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं। कोई संप्रदाय वाले करने को कहते हैं, कोई नहीं करने को कहते हैं। हम कहते हैं कि भाई कर सकते हैं, क्योंकि नौकार का मतलब होता है सूर्योदय से 48 मिनट तक 24 का पचकांड वो आपके हो रहा है। जय जिनेन्द्र साहब, वैसे 5-6 साल से दूध पानी पी रहे घर पे, लेकिन बाहर की छूट रखी है, तो उसमें क्या दोष लगेगा व्रत में? आपने नहीं, अगर कुछ बाहर की नहीं छूट ना। लगी। जितना, हाँ, जितना आपने व्रत लिया उतना ही आपका व्रत है ना। कैन वी डू प्रतिक्रमण बिफोर सनसेट? नो, नेवर। नहीं। हाँ, आपने पानी का बताया था, पानी का जितनी जगह पिए उतने घर। अगर मैं अपने घर से कहीं ले जाऊं, कहीं जाओ घूमो फिरो तो वो एक ही घर लगेगा, ठीक है। अब वो सवाल है क्या पूछते हैं, अबे देखो इनका दिमाग ही अलग अलग, कि एक बोतल भर ली, वो बोतल भर के 10 घरों में गए। अरे पानी तो तेरे बराबर। ही घर का है, दूसरे घर का थोड़ी है, एक ही घर बराबर। लगेगा। कोई बात नहीं। हाँ, कोई नए दिक्कत नए नहीं है। साधक है। नहीं नहीं, मैं कोई गुस्सा नहीं कर रहा। विचार 48 मिनट की एक सामयिक ली हुई है, और अगर उसमें दूसरी सामयिक ऐड करनी हो तो कब कर सकते हैं? कल्पेश जी, हाँ बोलो आप अमृत भैया। कभी भी कर सकते हैं आप, 10 कभी मिनट भी। 20 मिनट 25 मिनट बाद भी अगर आपने कर लिया ना, तो कोई हाँ बाधा नहीं है इसमें। लेकिन जनरली ऐसा 24 मिनट के बाद में तो कर ही लेनी चाहिए। हाँ हाँ जी। 24 मिनट तक कर लेनी चाहिए, लेकिन किन्हीं विशेष परिस्थितियों में अगर आप
पीछे से भी कर लेते हैं ना, 10 मिनट बाकी है। जैसे आप स्वाध्याय में इतने तल्लीन हो गए, ज्ञान ध्यान में इतने तल्लीन हो गए, आपके एक समय के ऊपर दूसरे 36 मिनट और निकल गए, फिर भी आपने ले लिया तो भी पता नहीं है। बच्चों को प्रतिदिन करने से 1.5 घंटा लगता है, उनको सिखा रहे हो तो उस चीज की विशेष परिस्थिति में आगार रहता है। ठीक है अमृत भैया, बरोबर है? बराबर 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 बराबर। माई ग्रैनी इज वेरी वेरी स्लीपी वाइल डूइंग सामायिक। हर क्वेश्चन इज दैट इज इट ओके डूइंग सामायिक और शुड आई नॉट डू सामायिक। सामायिक में नींद आती है तो उसको कुछ ना कुछ अच्छी चीज कराओ, कहानी सुनाओ, थोड़ा और भी कुछ करो, भजन गिलाओ, कुछ ऐसा कोशिश करे समकित, ताकि उसको नींद ना आए। रात्रि को संवर लेते हैं, मुंहपत्ती बांधी हुई है, फैन बंद है, तो कितने करण कितने योग से संवर लेवे? 2 करण 3 योग से ले सकते हैं। प्रतिलेखन संबंधी आगार रख लेना चाहिए। हाँ जी, प्रतिलेखन उसका नहीं होता है तो प्रतिलेखन का आगार 2 करण 3 योग से ले सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास में पूंजनी होनी चाहिए और कोशिश करके वस्त्र परिवर्तन हो सके तो करे, वरना आप है ना क्या कहते हैं, मैंने तो ऐसा सुना है कि भाई सामायिक से वस्त्र भी चेंज करने चाहिए, मुझे महाराज ने बताया था एक बार। ठीक है, पर आप पूंजनी होनी चाहिए। संवत्सरी प्रतिकोण सूर्यास्त से पहले क्यों करते हैं? अलग हाँ, अलग परंपरा में अलग अलग करते हैं, बस वो उधर ज्यादा बाद में फिर जैसा भी होगा। नमक में प्लास्टिक का स्पून रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते हैं। सामयिक में वाटरप्रूफ जेल पेन यूज कर सकते हैं क्या? ये भी अलग अलग धारणा है ना, अलग अलग धारणाओं अलग में, अलग अपनी धारणा। धारणा में अपन नहीं करते हैं ऐसा। हाँ अपने पास जो धारणा है उसमें अपन जेल पेन यूज नहीं करते सामयिक में। 2 प्रतिक्रमण हो तो सनसेट से पहले पहला प्रतिक्रमण करते हैं। हाँ, 2 प्रतिक्रमण होता है तो पहला प्रतिक्रमण पहले ही करते हैं ना, बराबर है, सनसेट के पहले ही करते हैं। हाँ। रात वो को तो अपवाद स्वरूप है ना। फोरम आपने क्लास अटेंड नहीं किया होगा संवर का, तो कैसे पता चलेगा आपको? 1 मिनट रुको, फोरम से बात करते हैं। फोरम पारक, हाँ फोरम बोलिए। सर मैंने है ना 12 व्रत से अपना आपका क्लास स्टार्ट किया है, तो मुझे उससे पहले का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और आप संवर, समकित या 14 व्रत, और आई एम वेरी मच ईगर टू नो व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। कैसे बताऊं, आप ये बताओ, आप सेंटर हाँ, पे आ जाइए। तो आप नहीं, एंड सेकेंडली मैं बार बार आपकी नोट्स, इवन आई वांट योर नोट्स बिकॉज़ आप ग्रुप में एडेड नहीं, आई थिंक यू डोंट हैव माय नंबर। I have your number, but I don't feel to text you personally, ऐसी कोई बात नहीं often. है, ऐसे बार बार कैसे मैं आपको मैसेज ऐसी करूं? कुछ बात नहीं, आप मुझे मैसेज कीजिए, आई विल सेंड यू द लिंक। आप ग्रुप में जुड़ेंगे और आपको सारे नोट्स में भेजता हूँ। और सून आपके लिए भी ऑर्गेनाइज कराएंगे जून के अंदर एक प्रॉपर, ये एक बार बैच पूरा कंप्लीट हो जाए, फर्स्ट है, फिर एक प्रॉपर ऐसा करेंगे, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, पर सर प्लीज आपने जो नोट्स लिखे हैं ना वो शेयर करें प्लीज, मैं क्योंकि वही कह रहा इतना हूँ, वो करूंगा। आप प्रॉपरली। मुझे मैसेज हाँ कीजिए, मैसेज कीजिए, विल हाँ, डू श्योर। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। चलो, सोल्जर्स अगर एक अलग, ठीक है। हाँ, अभी मैं 1 मिनट थोड़े मोबाइल के मैसेज ले लूँ तो आगे इन सबका नंबर आ जाए। ठीक है, मोबाइल वालों के मैसेज ले रहा हूँ। 14 नियम में चित्त, 1 मिनट, कहाँ से है मोबाइल के मैसेज? प्लीज भैया ऐड मी लेडीज ग्रुप। 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट। हाँ, मैं कहाँ से है? हाँ, शादी में बिस्लेरी का पानी अनछाना होता है तो फिर क्या करे, बताइए। नहीं तो अनछाने पानी का त्याग लिया है, जिंदगी भर अनछाना पानी नहीं पिएंगे, ऐसा त्याग है। ऐसा लिया है तो दोष लगेगा, वरना आप ऐसा रख सकते हैं भाई, बाहर का आगार, घर में छाना हुआ पानी पीऊंगा, घर में अनछाना नहीं पीऊंगा, ट्रेन वगैरह में आगार, जितना आपके अंदर शक्ति हो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हो गया। मोटे झूठ में कभी किसी और लड़की की सगाई की इंक्वायरी मांगे तो हमसे, तो फिर पाप लगता है क्या? सच सच बताना चाहिए, है ना? किसी और के बारे में पूछा तो नहीं, सच मतलब बताना उल्टी चाहिए। हाँ, झूठ नहीं बताना चाहिए। झूठ नहीं बताना चाहिए, सच बताना चाहिए। हाँ, मैं किसी भी अब आप कामिया जी ललवाणी किसी भी ग्रुप में है तो मेरी कोई गलती नहीं। आप, मैंने नंबर दिया है, मेरे नंबर पे मैसेज करेंगे तो 100% आपको लिंक आएगा, आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। ठीक है, शादी में आ गया, अगर हम अपने बच्चे को डांस सिखाते हैं तो पाप हमको लगता है क्या? सपना जी लोनावत और आप लोगों की बोल रहा हूँ, कोई भी अपने बच्चों को डांस क्लास वगैरह नहीं भेजना चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ, पाप क्या, वो जीवन ही उसका फिर है ना संस्कार में नहीं रहता है, ऐसा मेरा मानना है। आप लोगों को बिल्कुल भी इन चीजों से दूर रखना है। आप सिलाई सिखाओ, व्रत से उसका संबंध नहीं है, आपके व्रत से संस्कारों संबंध से नहीं, मैं तो एक जनरल बात, सिलाई सिखाओ, कुकिंग सिखाओ, और भी बहुत हजारों, योगा सिखाओ,
आयुर्वेद सिखाओ, कितनी सारी चीजें, डांस को छोड़ के एक ही चीज है पीठ पे पड़े, डांस डांस डांस। पेरेंटिंग में आपको सिखाएंगे वो चीज। जमीकंद का संपूर्ण त्याग होने से शरीर संबंधी लहसुन लेना तो व्रत भंग होता है क्या? अगर आपने व्रत लेना है तो आप पहले उसके आगार रखो। और ले लिया है तो उसका व्रत में दोष लगेगा, उसका प्रायश्चित लेना दो पड़ेगा। उसका प्रायश्चित ले लो या तो, और या फिर आप है ना कैप्सूल वगैरह ले लो, तो उसमें आपको दोष नहीं है, मतलब ये नहीं लेना पड़ेगा प्रायश्चित, ठीक क्योंकि आप दवा के रूप में ले रहे हैं है। उसको, ओनियन और वो सूखा, आप ढील देनी। ओनियन सुखा सकते हैं क्या? कैसी कैसी बातें करते हैं बताओ। नहीं सुखा सकते हैं। नहीं सुखा सकते। कल भी बताया था मछली जिंदा खाओ, मछली सुखा के खाओ, मछली मछली। अरे नहीं, वो थोड़ा हेवी है डोज, लेकिन मतलब समझने के लिए था मैं ना, ऐसा अच्छा ऐसा सॉरी नहीं सॉरी। है। किरायते प्याज के बीज का अचार में, ये किरायता प्याज का बीज होता है क्या? नहीं तो। रायता मेरे को भी नहीं मालूम क्या होता है। कोई जितने जने मुझे मैसेज किए प्याज का बीज होता है, पर प्याज में कहाँ, जमीकंद में कहाँ बीज होता है? जमीकंद में पॉसिबल नहीं है। नहीं है ये। कुछ और चीज है, आपको बताएंगे, थोड़ा अच्छी तरह रिसर्च करें। अगर बच्चों को लिखवा दो, सामायिक, लिखवा। बच्चों को सामायिक करते हुए पोटी आ जाए तो गजब गजब तो सवाल। उनको सामायिक पलवा देने का, करवा देने का, बच्चों को संस्कार देना ज्यादा जरूरी है। उनकी सामायिक टूट सामयिक गई थोड़ी ना, वो पलवा ज्यादा मैं। सकते, सामयिक नहीं पलवा सकते। आप मुझे फोन करो, मैं आपको बताऊंगा सॉल्यूशन। ठीक है। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी यार, आप सामयिक मत पलवाओ प्लीज। 28 मिनट का संवर और एक सामयिक में निर्जरा में कुछ फर्क होता है क्या? 28 मिनट का संवर आपने अगर 2 करण 3 योग से लिया है, मैंने ऐसा सुना जो बता रहा हूँ, 28 मिनट का संवर 2 करण 3 योग से लिया है, सामयिक के जैसा पाला है, तो आपकी सामयिक जितनी निर्जरा हो सकती है, ऐसा गुरु भगवंतों ने फरमाया है। मैं है ना, एक बार हम लोग गुरु भगवंतों के साथ थे अमृत भैया, तो प्लेटफॉर्म पे पहुंचे, लेट हो गया था, सूर्यास्त हो गया, अब औसत तो ले नहीं सकते, तो 2 करण 3 योग से संवर बचका दिया, और बोले कि अगर औसत जैसी सजगता रहेगी तो उतनी निर्जरा हो सकती है। पहुंचते पहुंचते सूर्यास्त हो गया था। सिख सेका हुआ नमक, सिप में जाने का पचकान, अगर जाना पड़े तो नौकर गिन ले सकते हैं क्या? जाने का पचकान है तो आपका व्रत में दोष लगेगा, फिर आपको उसका प्रायश्चित लेना पड़ेगा, और जानबूझकर होती कोशिश व्रत नहीं तोड़ना चाहिए। सेम प्रॉब्लम इज माई, आई आल्सो नॉट अटेंडेड। मीना जाम्बट जी, आप जरूर अटेंड करेंगे क्लास, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है, करेंगे। किराएदार प्याज का बीज नहीं है, उसकी खेती अलग से होती है, ऐसा श्वेता जी मालू खरियार रोड वाले बता रहे हैं। किराएदार, मैंने कहा ना, प्याज में, आलू में, इनमें बीज होते ही नहीं है, बीज का लेना देना ही नहीं है। दीज आर ऑल द बिना बीज वाली है, तो सब बिना बीज के ही होते हैं ना, गाजर वगैरह सब है ना, ये तो जमीन के बराबर है। अंदर वाली है, मूल है ये हम्म। तो। ठीक है, अब इधर इधर आ जाते हैं वापस, ठीक है। बाजार की सॉस यूज कर सकते हैं या नहीं, बताइए साहब। बाजार का सॉस, मतलब व्रत से संबंध तो कुछ है नहीं, खाने पीने का संस्कार संबंधी बात है वो तो। अभी आप जितना घर की चीज खाएंगे उतनी अच्छी है, क्योंकि उसमें तो यत्न से बनती है सब चीजें, बाहर वाली तो। और उसमें जो प्रिजर्वेटिव्स आते हैं, वो प्रिजर्वेटिव्स की भी बात खड़ी है कि कौन से प्रिजर्वेटिव वो डालते हैं उसमें, नॉन वेज वाले डालते हैं, वेज वाले डालते हैं, ये अब सब ठीक है, प्रश्न खड़े हैं। ठीक है, आरती जी का प्रश्न है औरंगाबाद से, यावत जीवन के पचकान ले लिए, अभी माइक्रोवेव के इंडक्शन में बाद में आ गया, तो आप अभी से रख लीजिए, 5 साल के पचकान ले लो, कि भाई 5 साल तक नहीं खरीदूंगी लाऊंगी, आप 2-3 रख लो, अभी 2-3 रख सकते हो, ठीक है। सोल्जर की गति क्या होती है, ऐसा पूछ रहे हैं। सैनिक की गति क्या होती है? वो अपने चेड़ा राजा के संग्राम में आया था ना, जहाँ पे 1,80,000, पहले 1,80,00,000 बोलते थे, फिर शायद 1,80,000 अभी बोलते हैं, तो 1,80,000 सैनिक मरे थे। हाँ उसमें से एक वरुण नागनागापति, वो जैन श्रावक था, हाँ, तो उसने वहां पे संथारा संतारा करने के किया बाद था। में वो देवलोक में गया, और हाँ उसका एक मित्र था, तो उसने हाँ, बोला कि जैसे नियम वरुण नागनागापति के हैं, वो भी वैसे ही घायल हो मेरे। गया था, तो वैसे ही मेरे हैं, तो वो मर के मनुष्य लोक में गया। तो वैसा भगवान भरवाते हैं कि बाकी के जो सब जीव है ना, वो सब जीव नरक और तिर्यंच में गए हैं। इससे अपन समझ सकते हैं कि उनकी गति क्योंकि क्या होती वहां वहां मारने की भावना ज्यादा होती है। कभी बच्चा, एक है। बच्चा, कषाय एकदम तीव्र होते हैं, कषाय की कषाय स्थिति तीव्र तीव्र होती है, होती है। हाँ, अनंत अनुबंधी कषाय होती है, तो वो नरक तिर्यंच में ही जाते हैं। अगर वहां लेकिन पर, ये चीज ऐसी है कि इस चीज की प्ररूपणा बाहर नहीं करनी चाहिए, हाँ क्योंकि जो राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं वो भी है ना, एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हाँ, राष्ट्र के लिए, तो ये चीज कोई प्रचारित करने के लिए नहीं है। और ऐसे में अपने तो जैन धर्म के इतिहास में भी ऐसे है कि बहुत सारे जैन श्रावक देश की रक्षा के लिए लड़ते लड़ते उन्होंने बलिदान भी दिया है, और अंतिम समय में संतारा भी किया है। ठीक है। ऋषभ जैन, आपका उत्तर अभी नहीं देख सकते हैं। बड़ी शंकर, ये भी नहीं दे सकते हैं। दीपिका कवाड़, सोच समझ के प्रश्न लिखिए। टाइम 12 घंटा पीछे है, दोपहर की मीटिंग कैसे ज्वाइन करें?
दोपहर में क्लास है ही नहीं, सुमती लाल जी बुरड़ कनाडा से। सनसेट नहीं हुआ है और फिर भी हम पानी छोड़कर 1 घंटे के बाद प्रतिक्रमण कर सकते हैं क्या? क्या मतलब? सनसेट नहीं हुआ है और फिर भी हम पानी छोड़कर 1 घंटे बाद प्रतिक्रमण कर हाँ सकते मतलब इनका मतलब चरम पचखंड ले लें और प्रतिक्रमण कर ले, तो ऐसा तो विधि नहीं है कोई। हैं। ऐसी कोई विधि नहीं है। जमीकन, हाँ ठीक है। रात को दुवियार के पचकान चलते हैं क्या? चलते हैं क्या नहीं, हमारे भैया? दुविहार के प्रत्याख्यान तो अपन ने ऐसा सुने ही नहीं है, नहीं दुविहार नहीं, क्या मैंने होता भी है, नहीं सुना है, नहीं सुना है। प्रचलन में ही नहीं है, कोई प्रचलन में नहीं है दुविहार के प्रत्याख्यान। यदि एक रूम में फैन चल रहा हो तो वहाँ सामयिक कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते नहीं रुचिकर। कर सकते हैं। एक आशने में फ्रूट सुबह सुधार ले तो क्या खा सकते हैं क्या? फ्रूट अलाउड है क्या एक आशने में? अपने तो एकाशना में सचित अलाउड नहीं है ना। सचित अलाउड नहीं है, पर अगर सचित अलाउड नहीं, बिल्कुल अलाउड ही नहीं है भाई, सचित खाना ही नहीं। पर अगर सचित नहीं है, जैसे आम का रस वगैरह है, तो वो हरी भी हरी तो खाते ही है ना। हाँ हरी तो खाते हैं। सचित अलाउ नहीं है, आम का रस वगैरह है, ऐसे कोई फ्रूट है जो अचित हो गया हो तो वो खा सकते हैं क्या? जमीकंद के त्याग वाले अदरक का मसाला काम ले सकते हैं क्या? जी हाँ ले सकते हैं। आप क्या लाइन बताते हो? शारीरिक कारण ना क्या बताते हैं आप अपने में? औषधि, औषधि रूप में। औषधि रूप में होती है शरीर हल्दी में। और अदरक औषधि रूप में, इसके लिए सूखे का आगार है। हाँ। घर में कीड़िया बहुत मर क्या लिखा? घर में कीड़िया बहुत मरती है, उससे पाप लगता है क्या? क्यों मरती है भैया? कैसे बताओ? कीड़ियां तो बहुत आती होगी, तो यत्ना नहीं रहती होगी झाड़ू वाड़ू मारने यदि में, करने यतना में, पोछा रखे लगाने में। कि देखो हमारे सूरजमल जी सांड है जो आएंगे 1-2 दिन में बताएंगे। कीड़िया का अभी है क्या, पता नहीं है क्या नहीं है। कीड़िया है ना, क्या कहते हैं, ज्यादा मर रही हो तो रिन साबुन, जहां पे भी खड्डे हैं वहां रिन साबुन से खड्डे यत्ना पूर्वक भर देने चाहिए, तो फिर बाद में वहां से नहीं निकलती है। ऐसा गुरु भगवंत से सुना है कि वो दूसरे रास्ता ढूंढ लेती है। ठीक है। सोने की चैन पहनने से पाप लगता है क्या? कैसे कैसे सवाल करते हैं, पर उत्तर नहीं है। सुगुरु किसे मान सकते हैं? कैसे पता चलेगा कि वो सुदेव की वाणी पालते हैं कि नहीं? देखने से। ईरिया भाषा एशना ओलख जो आजार, क्या बोलते हैं? आपको पूरी लाइन याद है अमृत भैया? नहीं नहीं नहीं। दीपिका जी आपके लिए लाइन है, ईरिया भाषा एशना ओलख जो आचार और बंधु बारंबार, ये मतलब 5 समिति शुद्ध पाले बंधु बारंबार। बीच में एक वर्ड ऐसा में रमेश हो गया है, मतलब जो पता देख के पता चल रहा है, नीचे देख के चल रहा है। भाषा समिति एरिया भाषा एशना, खाने में भी वो रख रहा है। ये सब जो भी दोष डालते हैं ऐसे साधु देख के ही पता चल जाते हैं, देख के ही। ठीक है। अभी 2-4 प्रश्न का, हाँ बस 3 मिनट शेष है। आज हम घड़ी को 15-20 मिनट फास्ट रखने से कोई दोष लगता है क्या? है? नहीं उसमें क्या दोष लगता है, वो तो इसमें भी कोई दोष आपको है। नहीं है, आपको सजगता करने के लिए है। ठीक है। अगर एकाशना है, घर पर पता है कि फिर भी सब्जी में जमीकंद बनाए तो खा लेना चाहिए क्या? नहीं बनवानी चाहिए। एकाशना में जमीकंद नहीं खा सकते, क्या बोलते हैं आप? नहीं हाँ, खाना। खाना संस्कार नहीं से चाहिए देखने वैसे। गए तो नहीं खानी चाहिए, बोले ना। नहीं खानी चाहिए, लेकिन अभी उनके जमीकंद का त्याग नहीं है, और अगर कुछ दूसरा नहीं बना है, बन गया है, तो ठीक है, उसमें कोई ऐसा दोस्त जैसा, अगर ठीक है। हाँ, श्रावक जी के त्याग नहीं है तो क्या बाधा है उसमें। त्याग नहीं है तो आप खा सकते हैं। ठीक है। प्रतिक्रमण करने के बाद पानी पी सकते हैं? अगर हाँ पी सकते हैं, है ना। हाँ अगर चौबियार नहीं किया तो पी सकते हैं। 24 नहीं किया तो पी सकते हैं। अगर जीवन भर के लिए 12 व्रत लिए हुए तो उसमें कुछ प्रॉपर्टी एक्सेट्रा की मर्यादा में कोई दोष लग जाए तो प्रायश्चित कैसे डिसाइड करें? वो तो गुरु भगवान डिसाइड करेंगे। और बराबर। हाँ, सीखे हुए नमक, ये तो हो गया, ये भी हो गया। रिन साबुन का पाउडर या डिटर्जेंट बार, कैन यू प्लीज? रिन साबुन का पाउडर या डिटर्जेंट बार, भाई साहब डिटर्जेंट बार। डिटर्जेंट बार को थोड़ा गीला करके साबुन को थोड़ा गोल गोल ऐसे छोटे फॉर्म में बना के खड्डे बूर सकते हैं। मेरे घर में मैं लाया हूँ अभी 5 रुपए वाला, उससे बूरने बाकी है। नवकारसी की एग्जैक्ट विधि बताइए। नवकारसी मतलब नवकारसी का पचकान, क्या बोलते हैं, सूर्योदय से क्या बोलते हैं, सूर्योदय से नवकारसी नौकर। उपरांत, नवकारसी उपरांत का हम्म। पचकान, अनतापगणम सहसा गणम महत्रा गणम सब समय वो श्रेय वो से, ऐसा बोलते हैं। या दूसरा व्रत दिया ही नहीं, भूल गए। इच्छा में टुकड़म, कल दूसरा तीसरा एक साथ दे देंगे ना मतलब भैया, ठीक है, चलेगा है चलेगा। ना। हाँ तो वो अभी भूल ही गए, काफी जने तो चले गए फिर वह प्रश्न उत्तर में भूल ही गए मुझे। हाँ, क्या आपने, बस 1-2 प्रश्न ले लेते हैं। क्या आपने सासू जी और हस्बैंड का फोन यूज करने पर एक मर्यादा के बाद दोष लगता है? क्या आपने सासू जी और हस्बैंड का फोन यूज करने पर, पता नहीं क्या लिख रहे भैया, चीज खाने में दोष लगता है क्या? वो अचित है या सचित है, बताइए साहब। चीज में देखो ऐसा है कि वो रेनेट रेनेट करके एक पदार्थ आता है, जो हाँ ये लोग मिलाते हैं, चीज बनाने वाली फैक्ट्रियां, वो रेनेट है ना, बछड़े के मांस से बनता है। हाँ
अभी इसमें रेनेट का वैकल्पिक कोई वस्तु आती है ना, तो अभी अमूल जो फैक्ट्री है ना, उसमें ऐसा कुछ अभी तक पकड़ा नहीं है कि उन्होंने रेनेट यूज करते हैं वो, बराबर है। और इसके सिवाय जितने चीज आते हैं ना, उनके बारे में सब शंकास्पद है कि वो यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। इसके लिए जब तक इसकी प्रॉपर जानकारी नहीं हो, तब तक चीज वाले पदार्थ है ना, दूसरे किसी कंपनी के तो नहीं खाने चाहिए। ठीक है, मेरे बेटे का सवाल है, महाभारत का अश्वत्थामा है, क्या उनको अमर का वरदान दिया था? अमर तो नहीं, देखो हमारे को कोई। ये अभी ये विष्णु धर्म के बारे में अपने को विशेष जानकारी नहीं है। हाँ जी। रक्षा जैन, ऐसा कुछ होता भी नहीं है। अमर कोई, अमर मोक्ष जाते हैं वो लोग, अमर कोई होता नहीं, कोई अमर अमर होता कोई नहीं होता है। नहीं। 8 कर्म काटे बिना कोई अमर नहीं होता। दिमाग में बच्चे के भी डाल दो, आपके भी डाल दो। अगर कोई मरा मरा ऐसी बातें यहाँ नहीं पूछे, मेरे को पूछे संतोष बा अपना पर्सनल में। उपवास करते हैं, इसके पहले दिन कितनी बजे तक पानी पी सकते हैं, ये बता दीजिए आप। अभी देखो ऐसा है कि सूर्यास्त के टाइम 24 करके उपवास लेते तो सबसे अच्छा है, हाँ जी। लेकिन किसी की शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है तो वो 3 करके भी ले सकता है। रात को 10-11 बजे तक पानी पी लिया तो भी उसको बाधा नहीं है। हाँ ठीक है। ठीक है देवानुप्रिया, आई हैव डाउट अबाउट द क्वेश्चन कैन नॉट बी टाइप प्रॉपर्ली, सो कैन यू अनम्यूट। जय श्री चेन्नई, चलो पूछ ही लेते हैं। चलो अब 2-3 अगर होंगे तो अब मैसेज में कोई नहीं लिखे, ठीक है। 1-2 जनों को हाथ जो नहीं लिख पाते उनके लिए हाथ से। जय श्री चेन्नई तो नहीं दिख रही मुझे, है जय श्री एम चेन्नई। हाँ बोलो जय श्री, कुछ बोलो जय श्री बहन। हाँ, मतलब बोलते हैं ना जय जिनेन्द्र, हाँ बोलते हैं कि प्रतिक्रमण में 4 आहार का त्याग करते हैं, अस्नम पानम खाइमम साइमम। तो बोलते हैं कि रात्रि सोगन करके ही हम प्रतिक्रमण कर सकते हैं, बोलते हैं 24 करके ही हम मतलब कर सकते हैं, बोलते हैं। वो कैसे? क्या पचकान बोलते हो आप? रात्रि सोगन, प्रतिक्रमण आता है? 4 आहार का त्याग करते हैं ना हम। मैं पूछ रहा हूँ, प्रतिक्रमण आता है आपको? हाँ, पूरा आता है। घंटी से मुट्ठी सेम बोलते हो? हाँ, बोलती हूँ लास्ट में पचकान का। बोल के बताओ। घंटी सी, मुंटी सी, नौका सी, पोर सी, 60 पोर सी। आप अपने धारणा घंटी से मतलब क्या होता है? हाँ, घंटी से मतलब क्या होता है? मुट्ठी भर। हाँ, मतलब जब तक आपने मान लो साड़ी का पल्लू बांधा, तब तक आपके 24 का पचकान, तो अभी वो पचकान हो जाता है। और आपने 10 मिनट बाद गांठ खोल दी तो आप उसके बाद पानी पी सकते हैं। इवन है ना, खाना हो तो खा भी सकते हैं ना अमृत भैया? हाँ, किसी ने प्रतिज्ञा नहीं लिया तो खाते ही है, खा इसमें भी क्या। सकते हैं। खाली के 24 जब तक गांठ बांधी रहेगी तब तक 24 मुट्ठी बंदी। आप एक आदमी बताओ, कोई आदमी की मजबूरी है कि वो रात्रि भोजन नहीं छोड़ सकता है, तो वो दिन भर के पाप आलोचना नहीं कर सकते? ऐसा भगवान नियम बना सकते हैं क्या? आप सोचो, वो एक तो रात को पाप तो भी कर रहा बड़ी है, ऊपर से दिन सलीका में, है। बड़ी सलीका में ऐसे बोला हुआ है ना, पचकान वो लेते हैं ना बड़ी सलीका में। बड़ी सलेखना का जो पाठ है ना, वो अपनी मृत्यु के समय हमारे को संथारा लेना है, यह संस्कार देने का पाठ है, 24 लेने का पाठ नहीं है। मृत्यु के समय में अपने को पंडित मरण मरना है और संथारे में मरना है, इस संस्कार देने का वो सलेखना का पाठ है। सुनता मैं इधर 1-2 जने इधर पूछना चाहते हैं, 1 मिनट। एक मिनट, इधर कौन पूछना चाहता है? पार्टिसिपेशन। हाँ, आप हाथ खड़े कर सकते हैं। कोई जो मैसेज टाइप नहीं कर सकते हाथ खड़े कर लो। जो मैसेज टाइप नहीं कर सकते, पहले पेज पे मैसेज टाइप करने में ज्यादा असुविधा होती है। हाँ चलो, कविता रेड पूछो सा। कविता रेड। जय जिनेन्द्र सर, हाँ बोलो अभी बहन। मेरी सुधारने की चक्कू होती है, कोई अपने से मांगे, हाँ, अपने देंगे तो वो पूरा पाप अपने को भी लगेगा, उस पर झूठ बोलते हैं तो फिर तब आज मैंने वो झूठ बोला भी है इसलिए। कैसे क्या समझ गया अमृत भैया क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं समझ गया। अभी इनको जो वो है अपने जो उपकरण अधिकरण है, वो दूसरों को अधिकरण देते हैं तो उसकी हिंसा का पाप इनको लगता है। हाँ, तो इसलिए इसमें मतलब कोई पूछे, आज मैंने कह दिया कि हमारे घर पे तो वैसे चक्कू आप है ही बोलो नहीं। ना, सच बोलो ना, इसमें क्या हो गया? सच की भी आदत है डाल है क्या? तो हम नहीं दे सकते हमारे वही घर। मेरे मन में तब से कुट हो रहा है कि झूठ बोला करके। हाँ तो नहीं नहीं, आप ऐसा बोलो अमृत भाई, यही बोलना चाहिए ना भाई, हम नहीं, हमारे धर्म में मैंने पचकान लिया है मेरे पास, पर मैं नहीं दे सकती। वो और आपको अच्छा मानेगी कि अरे वाह, धर्म के प्रति इतनी मजबूत है, आपके प्रति उसके मन में श्रद्धा बढ़ेगी, घटेगी नहीं, चिंता ना करें। ठीक है। धन्यवाद। हाँ जी। नहीं तो क्या होगा, आज ये मंगा कल मिक्सर के लिए ना हेमलता बोलेंगे, जैन, कल तीसरी चीज हेमलता के लिए ना जैन। बोलेंगे, तो हो हाँ जाएगा। नलिनी डोसी पूछो जी। नलिनी डोसी। संवर में कोई पाठ बोलने का है क्या? संवर में पाठ बोलना होता है? कौन सा? संवर का पचकान।
आप कब कब लेना चाहते हैं, रात्रि के दिन का? दिन का दिन का। दिन का। तो आप मोबाइल यूज करते हैं? हाँ तो मेरे को व्हाट्सएप करना, मैं बुलावा है भेज दूंगा, तो आप वो सुन लेना, अभी व्हाट्सएप करना, ठीक है? लिखना नलिनी हाँ डोसी, ठीक है? हाँ, ठीक है। मेरा हाँ नंबर है ठीक आपके है। पास? हाँ हाँ ठीक है बहन, धन्यवाद। आपको मंगलिक आती है? हाँ आप यहीं रुकना, मंगलिक आप भी दे देना, ठीक है? कितने साल के हैं आप? हाँ। कितने साल के हैं? 71। ओहो, तो छोटे हो, मेरी दादी बड़े हैं। 71, 71 साल में भाई। रुकना आप इधर ही, ठीक है? 1 मिनट। हाँ, आगे एक दो जने हाथ खड़े करके बैठे। हाँ, प्रकाश जी जैन, पूछो सा प्रकाश जी जैन। जय जिनेंद्र का हेमलता रेडी रहना, हेमलता जैन। हाँ हाँ हाँ, प्रकाश जी जैन बोलो। आवाज आ रही बैठो है? भाई। आ रही है आवाज आ बहन, रही है? साफ नहीं आ रही बहन। रेडी रेडी रहा करो, रेडी रहो, रेडी। हेमलता जैन बोलो फटाफट। सूक्ष्म वनस्पति काय के जीव संपूर्ण लोक में टसाडू स्वरे हुए कैसे? कैसे? अरे बाप रे, बताओ साहब। मतलब समझ में नहीं आया मेरे को। अभी देखो ऐसा है कि तत्व जो है ना, वो तत्व के ऊपर श्रद्धा है, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। बराबर है। सूक्ष्म जीव अपने को दिखते ही नहीं है, वो अपने को समझ में कैसे आएंगे? आज हवा आपको दिखती है क्या? हवा नहीं, पत्ते हिलते हैं तो आपको। हाँ। वनस्पति काय के जीव, ऐसे वायु काय के जीव तो पता है कि वो पूरे आप एक मिनट, मैं बताता हूँ इनको, वनस्पति कंफ्यूजन काय है। के सुनो जीव समझ- हाँ। सुनो, हेमलता क्या नाम है? आप हाथ बंद कीजिए, हाथ बंद, मुट्ठी बंद कीजिए, मुट्ठी हाँ। बंद कीजिए। अब आपकी मुट्ठी में सूक्ष्म पृथ्वी काय भी है, सूक्ष्म अप काय भी है, सूक्ष्म वायु देव काय भी है, सूक्ष्म वायु काय भी है, और सूक्ष्म वनस्पति काय भी है। पांचों जीव आपके मुट्ठी के अंदर है। खाली आप ऐसा मत समझो वायु का ही आया, सूक्ष्म वो वाले जीव होते हैं जिनका कंटिन्यू जन्म मरण चलता रहता है, जो आंखों से नहीं देख सकते हैं, मारने से मरते नहीं, काटने से करते नहीं, है ना? वैसे कहते हैं ना, फीटने से बराबर बराबर। टूटने। इसलिए पांचों वो चीज थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा, है ना? वो तो श्रद्धा रखने का। जैसे एक छोटे से बिल में 1000 कीड़ियां कैसे आ जाती है, 1000 आत्माएं आ गई, कैसे हो सकता है? वो धीरे धीरे वो चीजें है, भगवान ने बताया है, ठीक है? बहुत अच्छी है। हाँ ठीक है। हाँ, अभी लो पूछो, संतोष बाबूलाल, संतोष भाई लुणावत, पूछो। हेलो, जय जिनेंद्र। हाँ पूछो सा। जैसे किसी ने मिक्सी मांगी हो तो हम ओसिरा कर दे सकते हैं उनको, मिक्सी चाकू जो भी है। क्या बोलते, वापस लोगे नहीं? वापस लोगे नहीं? आप लोग कभी सुधरे के नहीं हैं। एक तो आप लोगों के पास एविडेंस नहीं है और आपको अरे कौन? अरे और अब इससे सलाह। हाँ बोलो। जितनी समय तक उनको यूज करने में दे रहे हैं तो ओसिरा कर दे सकते हैं, ऐसे मैंने सुना है। नहीं नहीं, आपने जो सुना है गलत सुना है, नहीं, सुधार लीजिए। आप ऐसा नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। हाँ सॉरी के दादा ऑस्ट्रेलिया से पूछ रहे हैं, पूछो सा। 1 मिनट। हाँ सॉरी दादा, सॉरी, आप बात करने खड़ा। हाँ बोलो सा, सॉरी दादा बोलो, अनम्यूट करो। आप म्यूट है बटू। हाँ म्यूट है, म्यूट। हाँ बोलो सा। मैं आपको ये अपने जो आलू का लहसुन का बीज नहीं होता, बाकी सबके बीज होते हैं। गाजर का? गाजर का नीचे नहीं होता, ऊपर बीज लगता है। मूली का जो सोगरी लेके आते हैं उसमें बीज लगता है, अलग अलग हर चीज का बीज है, सिर्फ एक लहसुन का और आलू का बीज नहीं है। ठीक है चलो। तो, हाँ तो वो मेरी खेती खूब की हुई है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, एक एक चीज जानता हूँ खेती के बारे में। होते तो सब जमीन के अंदर ही होते ना, बाहर तो नहीं होते ना? नहीं, बीज तो ऊपर होंगे, सब जमीन में नहीं होंगे। अच्छा बीज नहीं जमीन में पड़ेंगे, बीज अपने को पकाना है तो ऊपर मिलेगा। ठीक। हाँ जी हाँ जी, बहुत धन्यवाद। कितनी बजी ऑस्ट्रेलिया में? 2:30 बजिया। अरे बाप रे, रात के 2:40। हाँ रात के 2:40। हम तो सब 1 बजे उठ के बैठते हैं, तो 1 बजे उठते हैं। दिन में सो जाते हैं। समा नहीं, चाहता हूँ दिन क्या में भी करूं? नहीं सोते, दिन में वो लिख लेते हैं। समा चाहता हूँ दादा, आपको थोड़ी तकलीफ हो रही कोई बात नहीं, है। आराम से, आपके अच्छे लग रहे हैं इसलिए। हाँ प्रीतेश भैया बोलो। भैया अभी सूक्ष्म में आपने कहा कि मुट्ठी के अंदर भी जीव है, हाँ तो अभी इनको तकलीफ हो रही है? अभी नहीं जैसे अभी होती है, पकड़ रहे थे। बताया ना, नहीं होती। काटने से करते नहीं, मारने से मरते नहीं होती। ठीक है। अपने आप ही उनका जन्म मरण हो रहा है। हाँ जी बस, अब समय हो गया, 10-10 हो गए। जय जिनेंद्र, बहुत पुटर लोगो। लो क्रिया जैन, दादी सा एक जनो हाथ उठो, खाना खड़ी है। बोलो दादी सा बोलो। संवर दिन भर को संवर ले मिलियो सा जय जिनेंद्र। हाँ दिन भर देखिए, को संवर है तो वणी में समय संवर पारीन पच्चे करनी पड़ेगा।
ઓનમાઇન ले सको, ઓનમાઇન ले सको। मान लो 10 बजे है तो सामयिक मोटू चलू वेला, ठीक है। ઓનમાઇન ले सको, पालनी जरूरत नहीं है, ठीक है। बोलो नाक्ष अक्षय हिरण बोलो, अक्षय हिरण। बजे के बाद नौकाल के पचकान ले सकते हैं। क्या बोल रहे हो, तेज बोलो। 12 बजे के हाँ ले सकते हैं भाई साहब, ले सकते हैं। अपनी अपनी धारणा प्रमाण है, हम कहते हैं ले सकते हैं। अगर कुछ खा लिया हो तो नौकाल ही ले, फिर भी ले सकते हैं। सूर्योदय से 48 मिनट के बीच आपको कुछ खाना नहीं है, पीना नहीं है, ब्रश करना नहीं, सिंपल सिद्धांत है, ठीक है। चलो देवानुप्रिया, धन्यवाद। नलिनी भाई डोसी मंगलिक फरमाएंगे। नलिनी जी डोसी मंगलिक दे दो। इधर तो कोई खड़ा, इधर तो हाथ खड़ा नहीं किया था ना, 1 मिनट। हाँ ठीक है, चलो। देवानुप्रिया, वसंता मेहता, फिर आप ऑडियो भेज देना, समझ चाहता हूँ। 1 मिनट रुकना, 1 मिनट। नलिनी भाई बोलो, वसंता मेहता बोलो, बहन बोलो, बोलो तेज बोलो बहन, जल्दी। हाँ आवाज आ रही है, आगे बोलो बहन। हाँ जी, हाँ जी, खा सकते हैं। आपने पचकान नहीं लिए तो खा सकते हैं। हाँ तो 10 मिनट का ले लिया, 10 मिनट के बाद खा सकते हो बहन। हाँ दो। नलिनी भाई रोसी मंगलिक तेज आवाज में दे दो सर। आप लोग भी हाथ जोड़ लो सब जने। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो ओज्जयाणम, नमो लोये सवसाहुणम। एसो पंच नमुक्तारो सव पावपणासणो मंगलानं च सवेस्तिं पठमं हवै मंगलम। देवगुरुની આજ્ઞા લઈને શ્રી શ્રી ચત્તારી મંગલમ, અરિહંતા મંગલમ, સિદ્ધા મંગલમ, સાહુ મંગલમ, કેવલી પનત્તો થમો મંગલમ। ચત્તારી લઘુત્તમા, અરિહંતા લઘુત્તમા, સિદ્ધા લઘુત્તમા, સાહુ લઘુત્તમા, કેવલી પનત્તો થમો લઘુત્તમા। चत्तारि शरणं प्रवच्यामि, अर्यन्ते शरणं प्रवच्यामि, सिद्धे शरणं प्रवच्यामि, साहु शरणं प्रवच्यामि, केवली पन्नतो धम्मं शरणं प्रवच्यामि। ये 4 शरणा 4 मंगल करे छे, भवसागर मा न डूबे ते, सकल कर्म नो आणे अंत, मोक्ष तणा सुख लहे अनंत। भाव धरीने जे गुण गाय ते जीव तरीने मोक्षे जाय। संसार माही शरणाचार, अवर शरण नहीं कोई, जे नर नारी आदरे तेने अक्षय अविचल पद होय। अंगूठे अमृत वसे, लब्धि तणा भंडार, गुरु गौतम ने समरिये मन वांछित फलदाता। बोलिए, गावे बोलिए भगवान महावीर स्वामी की भगवान की जय। जय। जय जिनेन्द्र देवानुप्रिय, जय जिनेन्द्र बोलते जाइए, फोन काटते जाइए। 4 लोग इस करके सोने का लक्ष्य रखना। दूसरे 2 व्रतधारी कल बनेंगे। आज अपन 1 व्रतधारी है सोते वक्त, कल एक साथ 3 व्रतधारी बनेंगे, ठीक है। कल पचकान आज क्या सबको एक साथ कराना था, थोड़ा भूल गए, कोई बात नहीं, ठीक है। देवानुप्रिया सबको सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र बोलते जाइए, फोन काटते जाइए, जीवन ऊंचा बनाते जाइए। 31 में आ रहा है, रेगुलर क्लासेस पास में आ रही है, फिर ऑल्टरनेटिव डे क्लासेस चालू हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप और भी लोगों को जोड़ सकते हैं कल की क्लास में। कल जो स्पेशल क्लास है 9:15 बजे, ठीक है, 9:15 बजे। जय जिनेन्द्र देवन। श्वेता जी चोरड़िया धुवन पर एक मिनट, काट रहा हूँ, इधर काट देता है। एंड फॉर